जीवन के बानी हमारे जिंदा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक और बार धन्यवादित हैं प्रभु। खुदावन एक मौका खुदावन आपने दिया प्रभु जी अपने इस वचन की गवाही देने के लिए। खुदावन बड़ा धन्यवाद करते हैं जिस समय में मैं और मेरे भाई बहन पाए जाते हैं। वास्तव में ये वो समय है प्रभु जबकि हमें अब डिसीजन लेना है कि हम किसके साथ चलेंगे, संसार के साथ या खुदा के साथ। खुदावन बड़ा धन्यवाद करता हूँ उस ब्राइड के लिए जो कि खुदावन डिसीजन लेती है प्रभु कि वो खुदावन अपने पति के संग जाएगी। खुदावन बड़ा धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह समय में प्रभु जबकि कैसे छोटे झुंड को आपने अपने वचन के अनुसार प्रिजर्व रखा प्रभु यीशु मसीह। खुदावन बड़ा धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह जी कि आपके वचन के अनुसार पाया जाता है प्रभु कि आपने कहा प्रभु यीशु मसीह कि आप धर्मी जन की देह को सड़ने नहीं देंगे। ये देह किसी और की नहीं है प्रभु, आपकी है प्रभु, और ये सड़ नहीं सकती। खुदावन प्रभु यीशु मसीह जी मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ, ये वायदा हमसे है प्रभु। खुदावन प्रभु यीशु मसीह जी विनती करता हूँ भाई आशीष पॉल की फैमिली के लिए। खुदावन पूरी फैमिली को आशीर्वाद बरकत दें। खुदावन उनकी बेटी जेनेसिस को बहुत आयत से अपने अनुग्रह में संभालें प्रभु, जिसने एक और साल प्रभु यीशु मसीह जी पाया है प्रभु यीशु मसीह साल प्रभु जी आपने उसे देखने का फजल दिया है। खुदावन बहुत बहुत धन्यवादी तू खुदावन प्रभु यीशु मसीह जी कि एक जीवन आप उतार कर लेकर आए हैं प्रभु। खुदावन प्रभु जी जैसे वो बेटी खुदावन प्रभु जी अपने एक फिजिकल जीवन को देख रही है और आपने मौका दिया प्रभु तो एक और जीवन के बारे में जबकि आपने कहा प्रभु जी हम में से हर एक देखने पाए, खुदावन उस जीवन को खुदावन महसूस करने पाए अपने अंदर, वो जीवन जो कि मसीह का जीवन है प्रभु वो हम में से प्रत्येक प्राप्त करे। खुदावन प्रभु जी आपसे रहम और आपकी दया चाहता हूँ प्रभु। खुदावन जबकि आप यहाँ मौजूद हैं आपसे विनती है प्रभु जी हमसे बोलें, बातचीत करें, हमें लीड करें खुदावन उस डेस्टिनेशन पर खुदावन प्रभु यीशु मसीह जहाँ के लिए आपने हमें रखा है। खुदावन मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह जी वो डेस्टिनेशन अनंता है प्रभु। खुदावन आपने हमें अनंता के लिए बुलाया है प्रभु यीशु मसीह। खुदावन आपका रहम और आपकी दया चाहता हूँ, हमें से प्रत्येक को तैयारी बख्शें प्रभु, हमारे जीवनों को तैयार करें प्रभु जी। खुदावन अपनी प्रतिज्ञा में आप पीछे नहीं, खुदावन आप सामर्थी हैं और अब समय आया है खुदावन प्रभु जी जिसका इंतजार खुदावन आप बहुत आयत से कर रहे हैं खुदावन कि जबकि आपकी ब्राइड थर्ड पुल बोलेगी और वो घटेगा खुदावन। अब वो स्क्वीज बहुत निकट आ गया है प्रभु। खुदावन आपका रहम और आपकी दया चाहता हूँ प्रभु जी कि हमारे माइंड्स को खुदावन प्रभु यीशु मसीह कंसंट्रेट करे वचन की तरफ, हमें एक तैयारी दें खुदावन प्रभु जी ताकि हम यहाँ से ले जाए जा सकें प्रभु। आपका रहम और आपकी दया चाहता हूँ, आए हमसे बातचीत करें प्रभु जी। छोटी विनती प्रार्थना अपने जीवित और मान उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगता हूँ, सुने ग्रहण करें। आमीन। मेहरबानी से निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 24वां अध्याय। और उसकी 55वीं आयत से पढ़ूंगा। रिबका के भाई और माता ने कहा कन्या को हमारे पास कुछ दिन अर्थात कम से कम 10 दिन और रहने दें, फिर उसके पश्चात वो चली जाएगी। आमीन। आप कोई नोटिस कर रहे हैं जब मसीह के बारे में स्क्रिप्चर में पढ़ा जा रहा है तो स्क्रिप्चर कंसंट्रेट कर रहा है आमद पर। वो यरूशलेम में आया, वो नासरत में आया, वो फिर आया, लेकिन कन्या के बारे में जब डिस्कस हो रहा है तो जाने के बारे में। आमीन। आपने कभी गौर किया? अब करो, अब देखो क्या लिखा है। अरे भैया, रिबका के भाई और उसकी माता ने कहा, फिर से सुनो, कन्या को हमारे पास कुछ दिन अर्थात कम से कम 10 दिन और रहने दें, लेट हो जाए थोड़ा सा तो कैसा रहेगा हैं? थोड़े दिन और रैप्चर ना हो, फिर उसके पश्चात वो चली जाएगी। उसने
उनसे कहा, किसने? दास ने उनसे कहा, यहोवा ने जो मेरी यात्रा को सफल किया है, इसीलिए तुम मुझे मत रोको। अब मुझे विदा कर दो कि मैं अपने स्वामी के पास जाऊं। उन्होंने कहा, हम कन्या को बुलाकर पूछते हैं और देखेंगे कि वो क्या कहती है। और उन्होंने रिबका को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू उस मनुष्य के पास के साथ जाएगी? क्या तू उस मनुष्य के संग जाएगी? क्या जवाब है? उसने कहा, हाँ मैं जाऊंगी। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं खुदावन पढ़े गए स्क्रिप्चर के लिए। बड़ी सहायता करें खुदावन प्रभु जी, आपने हमेशा करी है प्रभु। एक और बार आए हमें लीड करें प्रभु यीशु मसीह। मेरे विचार नहीं वरना आपके विचार रखे जाएं प्रभु जी। हम आपकी स्तुति करने आए हैं, इसलिए चाहते हैं महिमा कोई और नहीं वरना आपको मिले। आपका अनुग्रह बना रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगता हूँ, सुने ग्रहण करें। आमीन। मेहरबानी से बैठ जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में भाई बहनों को शालोम कहता हूँ। खुदावन का नाम मुबारक हो एक और बार। आप खुश हैं? बड़ा खुशी का समय है नहीं? जब भाई ने मुझे बताया, भाई आशीष ने, कि मंडे को जेनेसिस का बर्थडे है, मैंने खुदावन से पूछा। मैंने कहा, प्रभु जेनेसिस, प्रभु ने कहा जेनेसिस उत्पत्ति हर एक चीज की उत्पत्ति है, सब चीज की उत्पत्ति है। और नबी ने कहा है ये बीज वाला अध्याय है। इस बीज वाले अध्याय में आज थोड़ा भाई कुछ फर्क है, बड़ा आज ध्यान से सुनना। मैं हमेशा कहता हूं, आज फिर से कह रहा हूं, इस बीज वाले अध्याय में जब आप चलते हुए उत्पत्ति 24 पर आते हैं तो 24वां अध्याय और उससे पहले भी कई अध्याय हैं। 23वां अध्याय है, 22 है, मेरे अध्याय हैं उससे पहले, आप जानते हैं। लेकिन यहां से जो उत्पत्ति शुरू होती है वो किस चीज की उत्पत्ति होती है? उत्पत्ति 24 में। उत्पत्ति 24 में उत्पत्ति हो रही है। उत्पत्ति 24 में उत्पत्ति तो हो चुकी भैया एक अध्याय में और 2 अध्याय में, लेकिन उत्पत्ति 24 में उत्पत्ति हो रही है जो पहले अध्याय से 23 अध्याय तक हुई नहीं। लेकिन उत्पत्ति 24 में उसकी उत्पत्ति खुदावन कर रहे हैं, मालूम है? उत्पत्ति 24 से पहले बाइबल में किसी भी अध्याय में, कोई भी अध्याय उठाओ आप, किसी भी अध्याय में ब्राइड को चुनना, उसे लाना, उसका कैरेक्टर, वो कैसी होगी, वो कहां से आएगी, हैं, वो कैसी है, उसकी क्या क्या क्वालिटी होंगी, कैसी होनी चाहिए, कैसी नहीं होनी चाहिए, पहले अध्याय से लेकर 23वें अध्याय तक नहीं लिखा। सही बात है, लिखा ही नहीं। क्या उसमें और ब्राइड्स नहीं है? हाँ है। पहली तो जो ब्राइड है हव्वा, वो तो पहले गिर गई। क्या उसके लिए कोई भेजा गया कि उसे लाए, उसे तैयार करे, उसके कुछ काम या उसका कोई कैरेक्टर प्रकट हो, ऐसा कुछ दिखाई देता है बाइबल के अंदर? तो पता लगेगा नहीं दिखाई देता। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़े, अगर एक और स्त्री के बारे में जाएं तो माता सारा के बारे में दिखेगा उसके तुरंत बाद, क्योंकि नूह की वंशावली में उसकी बीवी का जिक्र ही नहीं है, लेकिन सरपेंट सीड में जिक्र है उसका।
एक उसका वो दूसरा पहलू है जो इस समय तो खैर प्रचार करने का मतलब ही नहीं है, वो एक और सीजन का मैसेज है जो कि खुदावन ने एक तरीके से प्रचार कराया भाई नबी के द्वारा। थोड़ा आगे आगे बढ़े तो एक स्त्री मिलती है आगे जाके, जिस स्त्री का नाम सारा है। लेकिन एक बात बड़े पते की है इसमें, जो कि बड़ा जबरदस्त कैच है। बाइबल बताती है जब वो सारा को लेकर आती है, बाइबल माता सारा को, जब माता सारा को बाइबल बखान करती है तो माता सारा के बारे में बाइबल ये बखान नहीं करती कि तू चुना कैसे गया, जैसे हमेशा औरों की तरह है वैसे उसके लिए भी। लेकिन हाँ, उसकी लाइफ में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जुड़ी हुई है माता सारा की। बाइबल बताती है कि पिता अब्राहम और माता सारा का बाप एक है। कुछ है हर ब्राइड में जो जोड़ता है उस स्त्री को अपने हस्बैंड से। उनका पापा तो एक था, है ना, तेरा, लेकिन उनकी मम्मियां दो थी। माता सारा की मम्मी डिफरेंट है और पिता अब्राहम की जो माँ है वो डिफरेंट है। अब ये जो पिता अब्राहम है, जो कि विश्वासियों के पिता हैं, बाइबल बताती है और ये सच है कि वो एक प्रॉफिट है। उनके पास वो आंखें हैं जो एक आम व्यक्ति के पास नहीं है, क्योंकि जब आगे वो कमीशन देंगे तो उस कमीशन में कुछ बोलेंगे, लेकिन उस बोलने के पीछे की एक बैकग्राउंड है, और वो बैकग्राउंड ये है कि वो उन दोनों की, यानी कि माता सारा और पिता अब्राहम की में जो कॉमन था वो ब्लड है। एक चीज है जिसने उनकी अंडरस्टैंडिंग को, उस जगह को पत्नी की, भाई सुनो आज, जगह को उस पत्नी की और उस जगह को पति की सिखाने का अलग से कोई चैप्टर दिया नहीं गया। खुदा ने कभी माता सारा को बुलाकर ये नहीं कहा घर में ठीक ठाक से रहा करो, ऊंची आवाज आती है बहुत, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ब्लड लाइन मेरे भाई हमें अपनी जगह बता देती है। हम ब्लड में है खुदावन के, जो कि एक सेफेस्ट प्लेस है इस वर्ल्ड में, सबसे बढ़िया छुपने की और प्रोटेक्शन की जगह। लेकिन वो ब्लड लाइन एक और बार बताती है, एक और बात बताती है, और वो बताती ये है कि मेरी जगह कौन सी है। आप मेरे साथ हैं? तो जब इस ब्लड के इनसे दो निकले, जो फिजिकल देखा जाए तो 13 का ये ब्लड था, जिसमें एक निकले पिता अब्राहम और एक माता सारा। पिता अब्राहम को अपनी जगह मालूम है और माता सारा को एक सेकंड लगेगा उन बातों पे यकीन करने में। माता सारा को एक सेकंड लगेगा। हाँ, बचपन से ही एक साथ रह रहे थे। वो वाली बात नहीं है ब्रदर, मैं कुछ और कहना चाह रहा था। वो वाली बात नहीं, वो तो बीच की बात है। बाद भी फिर भी कहने की बात जो कहना चाह रहा हूं कि जो ब्लड है ब्रदर, ये ब्लड अंडरस्टैंडिंग लेकर आता है। आपको नहीं पता, हमने सिर्फ यही देखा है और यही समझा है वो जो ब्लड है यीशु मसीह का हमें गुनाहों से बचाता है। मैं कहूंगा अगर हम तिफरके में रहें, इस वचन से अलग रहें और अपने ही विचार में चलें, तो ये तिफरका ही ब्लड सही नहीं करता क्या? सही करता है। बातें भी अगर हम इससे नाफरमानी करें ब्लड से या खुदा के कलाम से, तो क्या यही खुदावन का वचन या ब्लड ही हमें इससे साफ करके वापस लाइन में लेकर नहीं आता? लेकर आता है ब्रदर। इस ब्लड का, इस लहू का तो काम ही बचाना है, और बच हम सकते नहीं कि अगर हम में वही ब्लड नहीं है, वो लहू नहीं है जो ब्लड हमारे बाप का है। जब भाई अभी बोल रहे थे, खुदा मेरे भाई को बड़ी बरकत दे, कि जब लोगों को, यानी कि आज की ब्राइड को बॉडी के अंदर साटा जा रहा है, तो जब प्लेसिंग दी जा रही है, और हमने भी गीत भी गाया, मैं आपकी आंख हूं, मैं आपके कान,
जब प्लेसिंग दी जा रही है तो जिसकी प्लेसिंग कान में है वो संदेश बड़े ध्यान से सुनता है। कान है वो, बहुत ध्यान से संदेश सुनता है वो। अब भैया मेरे को तो प्लेसिंग मिली नहीं, मैं कहूंगा उसी बॉडी में वही संदेश जो आज प्रचार किया गया। मैं और चीजों की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं संदेश के सुनने की। सुना रही है? वो बड़े ध्यान से उस संदेश को तवज्जो देगा। इसे आंख बनाया गया, वो उन जगहों पर खुदावन उसे खोल देंगे जो दिखानी वो किसको दिखता है। अब मेरे साथ हैं? और ऐसी बॉडी के सारे अंग भी हम जानते हैं। अब जब माता सारा को उसी ब्लड में से बनाया गया और उसी ब्लड, वो ही ब्लड उनके अंदर था, तो उन्हें अपनी प्लेस पता है। और पतरस की पत्री में लिखा है, भाई पतरस की पत्री में, कि वो अपने हस्बैंड की बड़ी रिस्पेक्ट करती है और उन्हें स्वामी कहती है, उन्हें लॉर्ड कहती है अपना। क्यों? क्योंकि उन दोनों के अंदर एक ही लहू है। क्या तिफरका होगा? है नहीं। ऐसे ही तिफरका मसीह और मसीह की दुल्हन में भी नहीं है। कुछ हो जाएगा, लेकिन इन दोनों को बाइबल के अंदर लिखा है, जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। मनुष्य की शिक्षा खुदावन की दुल्हन को खुदा से अलग नहीं कर सकती। मनुष्य का तरीका खुदा से, खुदा की दुल्हन को अलग नहीं कर सकता। आप मेरे साथ हैं? मैं इससे पहले आगे बढ़ूं, मैं कुछ आयतें पढ़ूंगा चूजिंग ऑफ द ब्राइड में से। बात चल रही है कि नबी ने कहा, जब आप एक चर्च चुनते हैं, ठीक है, चर्च चुनने की बात चल रही है, तो ध्यान से सुनने की कोशिश करें। अब पैरा नंबर 177 है चूजिंग ऑफ द ब्राइड में से। नबी कह रहे हैं, नाउ नोटिस, ध्यान दें, इट इज इंटरेस्टिंग टू नोटिस दैट द चर्च ट्राई टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द पीपल। कि जो चर्च है उसका काम है कि वो लोगों की अटेंशन को लेता है। आई एम टॉकिंग अबाउट डिनोमिनेशन। मैं डिनोमिनेशन की बात कर रहा हूं, यहां कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है यहां पे, क्योंकि यहां पर जो दिखाना चाह रहे हैं नबी, वो दिखाना चाह रहे हैं एक बिल्डिंग को, एक डिनोमिनेशन को। कह रहा है उसका काम ही है कि वो लोगों के अटेंशन को गेन करता है, उस अट्रैक्शन को लेता है। जबकि लोगों के पास जो अट्रैक्शन होना चाहिए, अगर देखा जाए तो वो वचन का होना चाहिए। आप हैं मेरे साथ? बात समझ में आ रही है? जो मेरा अट्रैक्शन होना चाहिए वो कलाम का होना चाहिए। पहली आमद में मनुष्य का पुत्र अपने चेलों को लेके चल रहा है, वो किसी बिल्डिंग में लेके नहीं जा रहा उन्हें। जब प्रचार करने का समय आया, कभी भीड़, कभी पहाड़ पर, कभी झील पर, कभी कश्ती में, कहीं प्रचार कर रहा है। क्योंकि उनका जो अट्रैक्शन था, जो चेलों का अट्रैक्शन है, वो एक्चुअली में खुदावन का कलाम है। और कुछ अब लोगों का जो अट्रैक्शन है वो कलाम नहीं है। नबी कह रहे हैं लोगों का अट्रैक्शन जो है वो चर्च है। कलाम से वो क्या मतलब? अब अगली बात सुनिए मेरे भाई। बाय फाइन रोब्स एंड ड्रेस स्क्वायर एंड बॉब हेयर्ड वुमेन एंड पेंटेड फेसेस वगैरह। क्या होता, कहां क्या क्या है वहां पे? बहुत बढ़िया कपड़े, बहुत ड्रेस, बहुत बढ़िया पहनी हुई क्वायर, बहुत बढ़िया क्वायर गाना गाती है भाई साहब। जब वो गाना गाना शुरू करती है, बस मन करता है बस यहीं बैठे रहूं मैं। तो ऐसा लगता है जैसे स्वर्गदूत उतर आए यहीं पर ही गाना गाने के लिए। अब है मेरे साथ? सुन लीजिएगा बहुत ध्यान से। जो लोगों को, आत्मा को, जो दुनिया की आत्मा है, जिसे अट्रैक्ट करता है चर्च में, तो क्या क्या अट्रैक्ट करता है? बहुत बढ़िया कपड़े पहने हुए लोग। यीशु मसीह ने चेलों से कहा, देखने का जाते हो? रोब, फाइन क्वायर्स, वेल ड्रेस्ड पीपल। ये बोल रहा मनुष्य का पुत्र। तुम्हारा अट्रैक्शन क्या है बेटा? जो बात मनुष्य का पुत्र अपनी दूसरी आमद में कर रहा है, वही पहली आमद में कर चुका। वगैरह लोगों का जो अट्रैक्शन है वो बहुत बढ़िया गाने वाला, आज की तारीख में कहूंगा बहुत लर्नेड पादरी, बहुत बढ़िया
उसके पास शिक्षा और पता नहीं कौन कौन सी बातें हैं उसके उन लोगों के फिजिकल जीवन के लिए, बहुत बढ़िया बातें हैं उसके पास। एंड पीपल यूज टू अट्रैक्ट, उन्हें अट्रैक्ट करते हैं वो चमत्कार और चीजें। क्या खुदावन का कलाम हो रहा है, वहां प्रचार हो रहा है? आप देखिएगा, प्रचार की हवा भी नहीं ब्रदर, राइट? बाय फाइन रोब्स एंड ड्रेस क्वेर एंड बॉब हेयर्ड वुमन, और वो जो बाल कटी औरतें हैं जो वो ही खड़ी होकर प्रचार कर रही हैं, ठीक है? जॉयस मेयर और उसका हस्बैंड बैठा जमीन पे सामने, डेव मेयर, और वो स्कर्ट में प्रचार करती फिर रही है इधर उधर, और लोग तालियां बजा रहे हैं। अंधे ये भी नहीं जानते, पहली बात तो ये स्त्री प्रचार ना करे है, दूसरी बात जिस वेशभूषा में खड़ी है, नबी ने कहा एक स्त्री मेरे पास आई और मेरे से कहने लगी कुछ कहना चाह रहा हूं। अब वो आई मेरे से कहने लगी ब्रदर बहनम मैं एक गीत गाना चाहती हूँ, ध्यान सुनना भी, और मुंह पे बड़ा लिपि पुती थी वो। भाई ब्रैनम ने कहा खुदावन की तारीफ करने से पहले अपने मुंह को धो, पहला काम तो तू ये कर। अरे भाई ब्रैनम बहुत बढ़िया आवाज है उसकी, बहुत अच्छा गाती है, और मुंह का क्या है? ये क्यों देख रहे हो? ये देखो। मैं कहूंगा ब्रदर वो वचन मैंने पहले बताया था, वो वर्ड प्रॉफिट है। वर्ड प्रॉफिट जब जांचना शुरू करता है किसी को, लोगों को लगेगा बहुत बढ़िया करा इसने, लेकिन जब वर्ड प्रॉफिट वो आत्मा जांचनी शुरू करती है तो वो उसे दुनिया के ढर्रे पे नहीं उठाती, वो उसे उठाएगी खुदावन के कलाम पर और जांच लेगी, और जांचने के बाद बता देगी रद्दी था एकदम, लोग उसे बढ़िया बढ़िया कह रहे थे, वो किसी दिन का नहीं। आप है मेरे साथ? वुमेन एंड पेंटेड फेसेस एंड दे थिंक, और वो सोचते हैं, एंड इट sang लाइक एन एंजल, और वो ऐसे गा रहे हैं जैसे दूत गाते हैं, स्वर्ग दूत गाते हैं, नहीं ऐसा? स्वर्ग दूत गाते हैं, वो ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं, दे आर प्रिटेंड एज दे आर एंजल, दे आर एन एंजल, वो एंजल है। आप है? नाउ लाई लाइक अ डेविल, झूठ शैतान की तरह, रन अराउंड ऑल नाइट टू अ डांस लाइक थिंक नथिंग अबाउट इट, वगैरह दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, नाच रहे हैं पूरी रात और इस कलाम के बारे में कख नहीं जानते। जो सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात है इस संदेश को जो आपके सामने रखा जाएगा समझने की, वो समझने की बात यह है कि आपने पढ़ रखा है उत्पत्ति 24, चिंता मत करो मेरे भाई, क्योंकि मैंने हमेशा बताया था लोग प्रीअज्यूम माइंड से बैठते हैं, उनकी समझ में क्या आएगा? अब सब में तो उसकी आएगा ब्रदर, जो उसी को पढ़ेगा और फेस बदल जाएगा। मजा आता है जब आता है मेरे भाई, इसीलिए जो पढ़ रहा हूं ये वो पढ़ रहा हूं जिसको जब भेजा जा रहा है एलियाजर को, तो पिता अब्राहम कह रहा है ये देख के मत लाना, ये वो है जब आगे मना करेगा। आप सोच रहे हो ब्रदर टाइम पास करने के लिए वो एक को निकाल लेते हैं, नहीं नहीं नहीं, मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिसपे लोग अट्रैक्ट होते हैं वो अट्रैक्शन ना हो, ये कह रहे हैं भाई ब्रैनम। अब मैं कहूंगा यही कह रहे हैं पिता अब्राहम, ये रही औरतें, समझने की कोशिश करें। लाइक अ डेविल, झूठ ऐसा शैतान का, रन अराउंड ऑल नाइट टू अ डांस लाइक थिंक नथिंग अबाउट दैट, और कह रहा है सारी रात उनका दौड़ना, भागना, नाचना, कूदना बस, और इसके बारे में, खुदा के कलाम के बारे में, खुदा की प्रतिज्ञा के बारे में ब्रदर वो कुछ नहीं जानते। एंड दैट्स, हाँ, गाते हैं स्वरदूतों की तरह, बजाते हैं, 3 ऑर्गन रखते हैं, मैंने देखा बजाते हुए को, अरे भैया एक बार बजाया इतना एंड नहीं हुआ, दूसरा बजा दिया, फिर तीसरा बजा दिया, चौथा बजा दिया, बहुत जबरदस्त बजा रहा था, मैं देख रहा था उसे, अरे भैया उसको तो वो बहुत एक्सपर्ट था, मुझे मिला मौका देखने का एक बार। आप हैं, बात समझ में आ रही है? लेकिन जो बजा रहा था बस वो बजा रहा था भाई, मैं कहना भी नहीं चाहता क्या बजा रहा था, उस पर जो म्यूजिक निकाल रहा था उन पे से
समझ में आ रही है भाई? एंड दैट्स व्हाट दे थिंक दैट ऑल राइट, और ये जो सोचते हैं कि सब कुछ ठीक है, दैट्स ब्यूटीफुल, ये तो बहुत बढ़िया, बड़ा खूबसूरत बातें हैं। आगे सुनिए, बट यू सी दैट्स फॉल्स मेड, पर आप देखें ये जो कुछ है ये सिर्फ बनावट है, ये सिर्फ झूठ है। दैट इज नॉट द वर्ड ऑफ गॉड, ये खुदा का कलाम नहीं है। क्या क्या खुदा कलाम नहीं है? ये सब कुछ, वो फ्लैशली ब्यूटी, वो अट्रैक्शन जिसे लोग सोचते हैं ब्रदर, दैट इज नथिंग, इट इज नॉट द वर्ड ऑफ गॉड। सो खुदावन का जो अट्रैक्शन है, लोगों का अट्रैक्शन हमने देखा अभी, वो चर्च, वो बिल्डिंग है, लेकिन खुदावन का अट्रैक्शन या खुदा के बच्चों का अट्रैक्शन एक्चुअली वर्ड ऑफ गॉड है। आप मेरे साथ हैं? आप लोगों ने अपना समय निकाला आज, बहुत लोग भाई बहन नहीं आ पाए। खैर भैया जो भी रही, मैं इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। बात ये नहीं कि हम यहाँ मौजूद हैं एक सेलिब्रेशन के लिए, मैं आपको बताता हूँ इसके बगैर कोई सेलिब्रेशन नहीं है। नबी ने कहा खुदावन के वचन को अगर हटा दी जाए तो खुदावन का की मीटिंग भी होगी नहीं। इसे हम मीटिंग नहीं कहते, जहाँ वचन नहीं प्रचार करा गया उसे खुदावन की मीटिंग तो नहीं कहते। और उसे क्या कहते हैं ब्रदर? वो तो आप जानो, तो हम पढ़ ही रहे हैं पीछे। वो है सैटन फॉल्स, वो उसका झूठ है, शैतान का। आप समझ पा रहे हैं? हमें इसके लिए मैच्योर कर रहे हैं खुदावन। हम यहाँ पर जो भी मन में लेकर आए हो मेरे भाई, लेकिन जो वर्ड ऑफ गॉड है, यानी कि जो खुदावन का वचन है, उन्हें पाए, क्योंकि वो होगा भी खुदावन की ब्राइड के हृदय में सबसे ऊंची जगह है वो, और वो है खुदावन का कलाम। आप है मेरे साथ? While the true bride attracts an attention of God, वगैरह, जब सही स्त्री, सच्ची स्त्री खुदावन के अटेंशन को अट्रैक्ट करती है, बाय कैसे अट्रैक्ट करती है? ध्यान सुनना भी, खुदावन की जो ब्राइड है उसका खुदावन की अटेंशन को ड्रॉ करने का एक तरीका है। अगर आप चाहें कि खुदावन की अटेंशन मेरे ऊपर आए, अगर आप चाहें कि खुदावन मुझे देखें, अगर आप चाहें कि खुदावन मुझसे मुखातिब हो, तो नबी ने यहां सॉल्यूशन लिखा है। करना क्या था? सुन लीजिएगा। While the true bride attract the attention of God, जब सच्ची दुल्हन खुदावन की अटेंशन को लेती है, by keeping his word, खुदावन के वचन को पूरा करने के द्वारा। क्या सीख रहे हो भाई साहब? समझ में आ रही है? नाचने के द्वारा नहीं, बढ़िया गाने के द्वारा। जब वो वचन को पूरा कर देती है, जो भी थोड़ी देर बाद ये करेगी, जब वचन को पूरा कर देती है, खुदावन की सारी अटेंशन ले लेती है ये। By keeping his word, now let us notice Christ. आइए मसीह पर ध्यान दें। You say, well now wait a minute. आप कह सकते हैं एक मिनट के लिए ठहरें। What about this beauty you are talking about? नबी कह रहे हैं एक मिनट ठहरे, मैं पूछना चाहता हूं। लोग कहेंगे आप किस तरह की ब्यूटी की बात कर रहे हैं? कौन सी खूबसूरती की बात आप कर रहे हैं? आमीन। द बाइबल सेड, जस्ट टेक आउट, निकाल लो भैया। द बाइबल सेड इन आइजिया 53:2, अब बाइबल कह रही है यशा 53:2 में। अब यशा 53:2 में बाइबल कुछ बोल रही है, बोलिए। हाँ, जो निर्जल भूमि में फूट निकली। बात समझ में आ रही है? अगर वहां पर ध्यान सुनने की कोशिश करें, भाई फिर से पढ़ें ताकि कुछ कह पाऊं। क्योंकि वो उसके सामने, किसके सामने? खुदा के सामने। हाँ, आगे। अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान होगा। जल वाली भूमि होती, गीली भूमि होती, भूमि फर्टाइल होती, उपजाऊ होती, तो क्या प्रॉब्लम थी?
कुछ भी हो सकता है वहां तो। अगर भूमि में जल है पहले से ही, तो वहां उग जाए तो कौन सी बड़ी बात है। अगर इवन सिचुएशन में कोई खुदा के संग चले, इवन सिचुएशन बोल रहा हूं, इवन का मतलब होता है सही सिचुएशन में सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इवन सिचुएशन में लोग खुदावन के संग अपने बढ़िया तरीके से चले, कौन सी बड़ी बात है। ये कह रहा है यशायाह 53:2, कौन सी बड़ी बात है। सुना बेटा, बड़ी बात तो जब है जब तुम हो मुसीबत में और उसके बाद भी तुम खुदा के संग चलो। वो कह रहा है वो ऐसा अंकुर के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले, जहां कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन उसके बाद वो उग गया। आप समझ पा रहे हैं भाई साहब मैं क्या बोल रहा हूं। अब सुनिए नबी क्या कह रहे हैं। एंड द बाइबल सेड इन आइजिया 53:2 दैट व्हेन जीसस कम, जब यीशु मसीह आया, देयर वाज नो ब्यूटी ऑफ हिम। जब यीशु मसीह आया उसकी कोई ब्यूटी थी नहीं, तो लोग क्या ब्यूटी देखना चाहते थे यीशु मसीह में, क्या वेट कर रहे थे। अब सवाल है भाई, किस चीज का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वही तो उसकी ब्यूटी थी। भाइयों में से कोई बताए जो यहूदी थे वो यीशु मसीह की ब्यूटी क्या देखना चाहते हैं। भाई नहीं, आप बहन है। जो यहूदी थे वो यीशु मसीह की क्या ब्यूटी देखना चाहते थे। हाँ भैया, वो रेड कार्पेट उतरता हुआ देखा था। अरे नहीं। और कोई, वो तो बात कर रहे हैं, एक ही बात है। और कोई है। हाँ जी, क्या ब्यूटी। सेम आंसर। आइए मैं आपको आंसर दूं, आइए आपको आंसर दूं। जिस ब्यूटी को देखना चाहते थे वो यहूदी, प्रे तो कम पहला थे, 6 आयत, ये थी उसकी ब्यूटी। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू रोम को जूते मार के भगा देगा यहां से। ये थी उसकी ब्यूटी। उन्होंने कहा तू तो आएगा, अब ये रहेंगे नहीं, इन्हें मार मार भगाएगा अब ये। नबी ने कहा लोग यही सोचते थे जब मसीह आएगा, वो माइटी कॉन्करर है। इन रोमन्स ने जिन्होंने हमें दुखी कर रखा है, हम जिनकी कैप्टिविटी में है, इन्हें भगा देगा इसीलिए। लेकिन जब वो आया तो वो मेमने की तरह आया, ताकि वो एक सैक्रिफाइस बन सके। इसीलिए नबी ने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने इसीलिए अपने चेलों से कहा, ये था वो रीजन। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपने चेलों से कहा, जाकर उससे ये पूछ कर आओ, तू ही है, तू कौन, जो हमारी समझ कहती है कि तू मार मार के ना भगा देगा। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पूछ रहा है, तू ही है या किसी और का इंतजार करें। क्या बात समझ में आ रही है। वही वाली बात खुल के प्रेरितों का हम पहले अध्याय की 6 आयत में लिख दी, और यही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पूछ रहा था, लेकिन मुंह खोल के नहीं पूछा। आप है मेरे साथ। वो सैक्रिफिशियल लैम्ब था, लोग यही सोच रहे थे कि वो आएगा, और वो राजा है। हाँ, जब वो आएगा तो उन्हें सबको भगा देगा यहां से, सारा इजराइल को छुड़ा देगा। वो आएगा, इजराइल की छुड़ौती कर देगा। लेकिन छुड़ौती करने के लिए सबसे पहले, समझे नहीं, वो छुड़ौती करने के लिए आप भी समझ दो, लेकिन छुड़ौती करने के लिए सबसे पहले एक दाम चुकाना पड़ता है। छुड़ौती तो ऐसे कोई होती है, आप कह रहे हो मैं छुड़ा लेगा, तो छुड़ाने के लिए दाम कहां है। मैं आपको भी पूछ रहा हूं आज, जिसकी छुड़ौती खुदावन करेंगे, क्या उसके लिए दाम नहीं चुकाएंगे। हाँ चुकाएंगे। उस दिन वो खुद एक लैम्ब बने और लैम्ब बनकर आए, और लैम्ब बनकर आकर एक दाम को चुका रहे थे उनके बीच में। यहूदियों को बड़ी जल्दी है, वो इस सैक्रिफाइस वाला प्रोग्राम हटाकर, पूरा प्रोग्राम ही है, इसे हटाकर बस आया है हमें छुड़ा ले, ऐसे नहीं करेगा। पहले दाम देगा, पहले दाम देगा, उनके गुनाहों को अपने ऊपर लेगा।
जिन जिन के लिए चुकाया गया। देखो कितनी अजीब बात है, जब वो मेमने को ज़बह करने जा रहे हैं व्यवस्था के अनुसार, तो याजक उन्हें बता रहा है जिस लैम्प को तुम लेकर आए हो, आप भी समझ लो, जिस लैम्प को तुम लेकर आए हो उस लैम्प के ऊपर अपने हाथों को रखो। ये रीति थी कि नहीं? हाँ थी। और ऐसे हाथ रखकर ये एक्सेप्ट करो कि ये तुम्हारा वो लैम्प है जो तुम्हारे गुनाहों को लेके जाएगा। अब ये सीखा था बचपन से जवानी तक, बुढ़ापे तक, सब इस्राएलियों सीखा कि हम अपने गुनाहों के छुड़ौती के लिए मूसवी शरीयत के अनुसार एक मेमने को लेकर याजक के पास जाते हैं और उस मेमने को अपना बनाते हैं हाथ रखने के द्वारा। और जब वो काटा जाता है तो उसका ब्लड हम पे आता है। सुनना, आज उसका ब्लड हम पे आता है और ये डिक्लेयर हो जाता है कि कोई मेरे लिए मारा गया। लेकिन जब वो ही आया जो कि एक्चुअली में उनकी सैक्रिफाइस था, इन्हें उस पर हाथ रखने के द्वारा जो उसमें से जीवन निकला है, होली घोस्ट, उसे लेना नहीं चाहा, उसे लेना नहीं चाहा। जब उसे अपना बनाते तो वो आत्मा छटक के किस पे आती? नबी ने कहा जानवर का प्राण इंसान पर नहीं आ सकता, लेकिन जिन्होंने हाथ रखे, कितनों ने हाथ रखे, गॉड ब्लेस यू, उस सैक्रिफिशियल लैम्प पर 120 ने हाथ रखे और उन 120 ने हाथ रखने के बाद वो आत्मा 120 के ऊपर आ गया, इनके छुटकारा हो गया। आप मेरे साथ हैं? खुदा का देखना मनुष्य के देखना ऐसा नहीं है। लोग उस व्यवस्था को, उस खुदावन के वचन को ब्रदर ना तो कल समझे थे और ना आज समझ रहे हैं। सेम सैक्रिफाइस उस पुस्तक के खुलने के बाद आज फिर से हमारे बीच में आई है। सेम सैक्रिफाइस। सब यही सोच रहे हैं अंत का दिन, रैप्चर का दिन। उन्हें कहा रैप्चर से पहले मसीह तो बन जाओ। रैप्चर तो बेटा होगा तुम्हारा बाद में, क्योंकि पढ़ क्या रहे हैं और चिल्ला किस पे रहे हैं और आमीन किस पे कर रहे हैं मालूम? जब वो बल्लम मारा गया तो वो आत्मा, वो ब्लड, वो पानी, वो लहू, प्राण निकले। हालेलुया! अरे पहले ये तो बन जाओ, निकल गया बाहर। जब वापस चला जाएगा, तुम अंदर चले जाओ मसीह के, तभी तुम बचोगे। जो बचत है वो तो उस बॉडी में थी। अब लोग उस बॉडी में जाना चाह नहीं रहे, रैप्चर में जाना चाह रहे हैं। यही गलती इन्होंने पिछली बार करी जब पहली आमद हुई थी, यही गलती मसीह समाज आज करता है। उसे ये नहीं मालूम कि मेरी बचत, मेरी छुड़ौती लैम्प में है, उस बॉडी में है। क्या जाना चाह रहे हैं? क्या जानना चाहते हैं? क्या उन्हें मालूम है? नहीं। वही गलती कर रहे थे, ये गलती आज हो रही है। हम रैप्चर में चले जाएं, रैप्चर में बहुत, कितना बढ़िया खुदावन, ओ बड़ा धन्यवाद हो खुदावन का। खुदा ने इस युग में अपने फेस को दिखाया ताकि तुम्हें यह बता दे कि ये फेस किसी बॉडी पे रखा जाएगा। अगर वो यहां बॉडी दिखा देता तो तुम्हारे लिए कोई जगह बचती नहीं, फिर जगह नहीं बचती फिर, क्योंकि तो बॉडी आ गई, बॉडी भी, सिर भी और बॉडी भी तैयार, वो चला जाने वाला है, जगह ही नहीं थी। इसीलिए खुदावन अपना हेड लेकर आए ताकि तुम्हें इस मसीह के नीचे स्थान मिल जाए। है मूर्ख हम, सबसे बड़ा मूर्ख मैं। समझ में आती है बात? वही समझ में उन्हें नहीं आ रहा था। क्या क्या ब्यूटी थी भैया? 53:2, यह है यशा 53:2 ब्रदर। हाँ, वहां से पढ़ो, किसी खूबसूरती नहीं थी कि उसे देखते हैं। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी, किसकी नजर में? अब समझ में आएगा। उनकी नजरों में ये वाली खूबसूरती नहीं है। उनकी नजरों में खूबसूरती कौन सी थी?
आएगा और ले जाएगा, आएगा और ले जाएगा। आज क्या सोच रहा है अन्य जाति? आज गई ब्राइड, आज गई ब्राइड। मैं कहूँ ब्राइड तू पहले अंदर तो जा। और पता पड़ गया रे, जैसा नूह के दिन में हुआ वैसा मनुष्य के पुत्र दिन में भी होगा। लेकिन उसी नूह से खुदा ने 7 दिन पहले कहा कश्ती में आ, कश्ती में आ। कश्ती तो पानी पे जब तैरेगी, तू अंदर होगा पहले। पढ़ के सारी की सारी शैडो उस मसीह की बॉडी में जा रही है, और हम इतने मूर्ख कि हम वो देख नहीं पा रहे और दावा कर रहे हैं रैप्चर का। माफ करें मेरे भाई, आप जरूर जाओगे, लेकिन पहले समझ तो लो, पहले समझो तो बेटा, प्रोसेस तो समझ लो। प्रोसेस ये नहीं है जिस दिन पानी में डुबकी मारी ढप्प से अब पहुंच गए रैप्चर में। मसीह की बॉडी में आओ पहले। मसीह की बॉडी का मतलब होता है सेम एक्शन में। व्हाई आई वाज टॉकिंग अबाउट अ लॉट अबाउट द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट और अबाउट द ब्लड ऑफ तेरा, उसके बाप के ब्लड के बारे में क्यों बात कर रहा हूं इतनी देर से? आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट, मैं इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज द सेम ब्लड इफ यू हैव, अगर आपके पास वो सेम ब्लड है जो यीशु मसीह के पास है, देन यू विल बी, आप बिल्कुल उसके वचन के सामने हम्बल होंगे, दीन होंगे। आप अगर हम्बल नहीं होने, पढ़ा था ना कल, पढ़ा था छोटे स्प्रिंग के बारे में। हाँ, ठीक से लगा नहीं बेटा, अभी टाइम सही से मिल नहीं रहा। जब तक वो स्प्रिंग ठीक से नहीं लगा हुआ अभी, तब तक टाइम सही देगा नहीं। गली तो पढ़ा। हाँ भैया, 3री आयत। उसकी नाच तो कुछ सुंदरता थी, हम उसे देख नहीं रहे। क्या वही वाली बात आज नहीं लागू हो रही? क्योंकि हमारे जीवन में और हमारी चाहत में तो वो काम आज ही हो जाए। हम तो चाह रहे हैं वो अभी हो जाए। आपको बताऊं, खुदा भी चाह रहा है, लेकिन वो तुम्हारे रुका हुआ है। तुम बेटा तैयार नहीं हो, तुम अभी भी खुदावन के पीछे सुपरफिशियली चल रहे हो बस। माफ करें मेरे शब्दों के लिए, मैं जब सुन रहा हूं अपने संदेशों को बड़े कटाश महसूस कर रहा हूं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता ब्रदर। एक्चुअली आप तो बहुत बढ़ जाओ, वो आत्मगंधी है, हमारी समझ में नहीं आ रही बात। यही वाली दिक्कत उन यहूदियों के साथ थी जो दिक्कत आज अन्य जातियों में चल रही है, सेम। और क्या है, हम सोच रहे हैं वो काम अभी हो, मेरे संग अभी हो जाए। कैसे हो जाएगा भाई, कैसे हो जाएगा? आपने सुना था एलीशा को उस मेंटल गिरने के बाद 10 साल लगे थे भाई साहब, उसे 10 साल लगे सही होने में। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 10 साल लगेंगे, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन एक पीरियड तो जाएगा ना। चाहे वो पीरियड कितने दिन का भी हो भाई, वो तो खुदावन की मर्जी है। खुदावन के आप प्लान में हो, मैं प्लान में हूं खुदावन के, तो सिद्ध करना वो उनके हाथ में है। लेकिन एक बात पक्की है भाई, वो सिद्ध तो करके मानेंगे। कितनी बढ़िया बात नबी ने कही, एक और प्यारी बात है। नबी ने कहा जैसे ही एक स्त्री है, और वो स्त्री चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, क्रूर कितनी हो, एक बार वो प्रेग्नेंट हो जाए बस, एक बार चाहे कैसी क्यों ना हो, उसका स्वभाव बदलने लगता है। वो बदलने लगती है अब स्त्री। कब? जब गर्भवती होगी। ये खुदावन का वचन कहता है, ये खुदा का वचन कहता है। खुदावन ने कहा उत्पत्ति 3 में, जब तू गर्भवती होगी, तेरा जो अट्रैक्शन होगा वो तेरा पति होगा, तेरा खिंचाव तेरा पति होगा। कब? जब तू प्रेग्नेंट होगी। लेकिन यहां पे लिखा है वो देखने जा रहे हैं बॉब कट स्त्रियां, वो देखने जा रहे हैं वो क्वेर, वो देखने जा रहे हैं पेंटेड फेसेस, बट वो देखने नहीं जा रहे तो वो खुदा का कलाम। मैं कहूंगा मेरे भाई, ऐसी आत्मा में अगर कोई हो, या ऐसी आत्मा अगर यहां हो, तो मैं कहूंगा यीशु मसीह के नाम में दफा हो आत्मा, ताकि हम में से कोई भी ये चीजें ना देखे। हम तो वो खूबसूरती देखें खुदावन की जो चल रही है। आप मेरे साथ हैं? तो उन्हें ये देखना चाहिए था कि ये सेक्रीफाइस होगा पहले, और सेक्रीफाइस होने के बाद वो जो ब्लड था, फिजिकल ब्लड जो मेमने को उन पे गिरता था, वही स्पिरिचुअल तरीके से वो आत्मा है जो उन पे आनी जरूरी है। ये देखना चाहिए था यहूदियों को, और तब ये बात डिक्लेयर करेगी मेरा छुटकारा हो गया, मेरा छुटकारा हो गया। अब इस मेमने के सेक्रीफाइस के बाद जिस पे हमने हाथ रखा, अगर ये मैसेज की आत्मा मुझ पर नहीं आती है, how many believe now?
अगर ये आत्मा मुझ पर नहीं आती है। यीशु मसीह कल, आज और युगानियों के एक सा है। हाथ तो रखा लेकिन आत्मा नहीं आई। लोगों फिर तो हाथ भी नहीं रखा होगा, सुपरफिशियली महसूस कर रहे हो सिर्फ, और वो आत्मा आई नहीं। तो व्हाट डू यू थिंक, क्या छुटकारा हो गया? मैंने बोला था अभी पीछे, वो शेडो है हमारे लिए यहूदी। जैसा उनके संग होना चाहिए था वैसा हमारे संग भी हो रहा है आज। अगर रखा गया उस मेमने के ऊपर, कहा गया ये मेरी परफेक्ट सैक्रिफाइस है, ये मेरा स्थान है, तो वो आत्मा आना जरूरी था। और वो आत्मा शेडो में 120 पर आया था। क्या ये बात है? कितने यहां तक समझ गए? बिल्कुल सही है। अब अगली बात चलिए। लेकिन जैसे ही वो आत्मा आपके और मेरे ऊपर आता है, जैसे वो आत्मा आपके और मेरे ऊपर आता है, तो जो ब्लड मेमने में था, वापिस जो ब्लड मेमने में था, वही सैक्रिफाइस के बाद मेरे ऊपर आया है। अब वो ब्लड और ये ब्लड और पापा एक। कितने समझते हो? क्या बोला गया? अब वो ब्लड और ये ब्लड और पापा एक। मैं इसलिए कह रहा हूं वो सब शैडो है ब्रदर, उसकी हकीकत हम है। यानी कि वही आत्मा जो मसीह यीशु में था, वही आत्मा हम पर भी जरूरत है। आप मेरे साथ हैं? यहां तक ठीक है भैया? कोई दिक्कत? चल सकते हैं थोड़ा आगे? नाउ लिसन वेरी केयरफुली। मैं सोच रहा हूं थोड़ा बैकग्राउंड बन जाए ताकि रिबका को दिखाए थोड़ी देर के लिए। मुझे नहीं पता रिबका को देख किस रीति पर पाओगे, लेकिन मैं पहली ही आयत से रिबका को ही दिखा रहा हूं। That is right, there is no beauty. वगैरह बिल्कुल सही बात है। That is not beauty. I would say that is not a physical beauty here in the world. Physical beauty सब संदेश में है नहीं। If he would have come in worldly beauty, लेकिन अगर वो खूबसूरत संसार की खूबसूरती के अकॉर्डिंग आता, as Satan is today, जैसे शैतान आज है, the people would run around him and accept him the way they do the church today. वो कह रहे हैं वो अगर उसी रीति पर आता, फिजिकल तरीके पर, तो जैसे तो लोग क्या करते हैं? उसके चारों ओर दौड़ते हैं, जैसे आज करते हैं चर्चों की तरफ। वो सेम काम करते हैं आज, लेकिन उसने ऐसा किया ही नहीं। वो उनकी तरह आया ही नहीं जैसे और आ रहे थे। आप मेरे साथ हैं? और इसे क्या कह रहे हैं नबी? इसे कह रहे हैं सैटन्स ब्यूटी, जो अट्रैक्ट कर रही है। एक मिनट, एक और बात आ गई। सैटन ब्यूटी, सैटनिक ब्यूटी और वर्ड ब्यूटी में क्या फर्क हुआ? सैटनिक ब्यूटी और वर्ड ब्यूटी में क्या फर्क हुआ? गॉड ब्लेस यू ब्रदर। जो सैटनिक ब्यूटी है वो इन आंखों से दिखती है, इन आंखों से दिखती है। उस ब्यूटी से यही आंखें अट्रैक्ट होती हैं बस। ये जो फिजिकल आंखें हैं वो आकर्षित करती हैं, वो वाली ब्यूटी पर वो आकर्षित होती है। बाइबल के अंदर लिखा है, तब खुदावन के बेटों ने कलीसियाओं को देखा। ये तो नहीं लिखा वैसे, प्रकाशित वाक्य 17 में जॉन ने उस स्त्री को देखा। अब जैसा नूह के दिन में हुआ, लेकिन खुदा ने होने नहीं दिया। खुदा ने अलग कर दिया। खुदा ने कहा बेटा तू तो मेरा वाला है। ये फॉलन स्टेज नहीं है, ये गिरावट का युग नहीं है, ये रैप्चर का युग है। देखा तो उसने भी था, लेकिन उसे देखते रहने नहीं दिया। आप है मेरे साथ? देखा तो था, लेकिन देखने दिया नहीं, देखते रहने दिया नहीं। क्या फर्क है ब्रदर? उस समय में और आज के समय में खुदा उतर कर आया है। नबी ने कहा, खुदा ने इंटरसेशन किया, खुदावन ने इंटरवीन किया, नॉट इंटरसेशन, खुदावन ने इंटरवीन किया। जब अबीमेलेक सारा को लेके जा रहा है, खुदावन ने इंटरवीन किया उस समय कि वो अपनी पत्नी करके रख ले उसे, लेकिन खुदावन ने इंटरवीन नहीं किया जब हव्वा का केस था, क्योंकि आदम और हव्वा कंडीशनल कवनेंट के नीचे थे।
दैट वॉज द ओल्ड टेस्टमेंट हियर, एक पिक्चर है ये लॉ की, लेकिन हमें खुदावन ने रखा ग्रेस पीरियड में, आमीन, अनकंडीशनल कवेनेंट में। वो लेने आया, हाथ उसने बढ़ाया तो, लेकिन खुदा ने हाथ लगाने नहीं दिया। आप है मेरे साथ, अनकंडीशनल वाचा। ये है अनकंडीशनल वाचा। तुम कुछ भी हो, लेकिन क्या तुम खुदावन के, गॉड ब्लेस यू ब्रदर, तुम कुछ भी हो तो अगर बस ये श्योर हो जाए कि तुम्हारा और उसका ब्लड एक है, भूलना मत बार बार, हाथ नहीं लगाने देगा, क्योंकि ब्लड एक चल रहा है इस समय। एक तो ब्लड एक, ऊपर से वाचन कंडीशनल। उत्पत्ति में ब्लड तो एक था, वाचन कंडीशन नहीं थी, कंडीशन थी। आप मेरे पास साथ हैं, चल सकते हैं। द पीपल वुड हैव रन अराउंड हिम एंड एक्सेप्ट हिम, उसके चारों तरफ दौड़ेंगे और उसे ग्रहण करेंगे। द वे दे डू द चर्च टुडे, ऐसा ही जैसा वो कलीसियाओं में करते हैं। दे वुड हैव बिहेव्ड हिम, बिलीव्ड हिम, वो कह रहा है कि वो उसका विश्वास करते हैं, करेंगे और उसे रिसीव भी कर लेंगे। सैटन को रिसीव भी कर लेंगे आराम से। उसका बिलीव करेंगे और उसे रिसीव करेंगे। आप इतना अट्रैक्शन है उसमें। एज दे डू सैटन टुडे, ऐसा ही शैतान करता है। सर्टेनली दे वुड, और निश्चित रूप से वो ऐसा ही होता है। बट ही डिडंट कम इन दैट काइंड ऑफ अ ब्यूटी, लेकिन वो इस वाली खूबसूरती में नहीं आया, वो इस तरह की खूबसूरती में नहीं आया। आमीन। गॉड हाइड इन हिज सिंपलिसिटी, खुदावन साधारणता में आया और साधारणता में प्रकट हो गया। आप हैं मेरे साथ। बट ही डिडंट कम इन द काइंड ऑफ अ ब्यूटी, बट ही ऑलवेज कम इन द ब्यूटी ऑफ करेक्टर। ही ऑलवेज कम इन द ब्यूटी ऑफ करेक्टर। आप हैं मेरे साथ, उसकी ब्यूटी, यस, देयर इज क्राइस्ट, ये मसीह है। वॉज नॉट अ ब्यूटीफुल, जो खूबसूरत नहीं, ग्रेट स्ट्रॉन्ग शाउट मैन, एक महान ताकतवर आदमी। गॉड डजंट चूज दैट काइंड, खुदा ने ऐसी वाली किस्म को नहीं चुना, नहीं चुना। खुदावन ने चुना है करेक्टर बदल। गॉड हैज चूजन अ करेक्टर। सो इन जेनेसिस, उत्पत्ति में ये था वो रीजन। उत्पत्ति में वी आर टॉकिंग अबाउट अ करेक्टर, एंड दैट कैरेक्टर, अब वो चरित्र पहली बार उत्पत्ति 24 में निकल कर आता है। 23 तक नहीं आया, 24 में आया। हाँ, 23 तक नहीं आया, 23 तक नहीं आया। कुछ कह दिया भाई साहब, आप समझ रहे बात? भाई जरा एक मिनट मेहरबानी से पढ़ें उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 24वां अध्याय। थोड़ा मैं चलूंगा आपके साथ ब्रदर। और उसकी पहली आयत से कुछ आयतें पढ़े। अब अब्राहम वृद्ध हो गए हैं। हाँ जी। नबी ने कहा, एक समय आया जब माता सारा सीन पे चली गई। उत्पत्ति 23 में माता सारा चली गई और उन्हें मकपेला की गुफा में मिट्टी दी गई पुरखों के बीच में। अब पिता अब्राहम इस समय इन्हें एक डिसीजन लेना है। पिता अब्राहम को, इससे पहले डिसीजन रिबका का आएगा, इससे पहले डिसीजन आएगा पिता अब्राहम का। पहला डिसीजन, 3 डिसीजन है यहाँ, चौथा हमारा है। पहला डिसीजन है पिता अब्राहम का, और डिसीजन लेना है अपने बेटे की मैरिज के लिए। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? लेकिन बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड है जिस चीज का एक्सपीरियंस लेके आगे बढ़े हैं भाई पिता अब्राहम। वो एक्सपीरियंस ये है कि
जो पत्नी है उनकी पत्नी थी जो प्रभु में सो गई हैं, वो उनके कुल की ही थी, कुल की से बन सकती है। बस एक ही ब्लड, जिनका ब्लड एक सा होता बन सकती है आपस में बड़े आराम से। बन किसकी थी? फर्क फर्क ब्लड है। जहां फर्क जो ब्लड है वहां फर्क है ब्रदर, वहां नहीं बनेगी। आप है मेरे साथ? यीशु मसीह से कौन सहमत होगा? इस संदेश से कौन सहमत होगा? आप क्यों सहमत हुए हैं? आमीन। आप क्यों सहमत हुए हैं? आप इतनी दूर से क्यों आते हैं? आपकी समझ में क्यों आता है? कुछ समझ में आ रही है बात? एक कैरेक्टर चाहता है पिता अब्राहम, क्योंकि एक्चुअली पिता अब्राहम कैरेक्टर नहीं चाहते, खुदा एक कैरेक्टर चाहता है। डू यू बिलीव दैट? अब सुनिए अगली बात। तो जब वो माता सारा गुजर गई, पिता अब्राहम के पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी निभाएंगे पिता अब्राहम। देखो स्थिति, कंडीशन, मैंने हमेशा बोला है, मैं कल भी कह रहा था इस बात को, खुदावन ने बाइबल में जो कैरेक्टर रखे हैं ब्रदर, वो बहुत एक्सट्रीम पे रखी है चीजें। हमारे को जो हम तक जो चीजें आती हैं वो इतनी एक्सट्रीम नहीं है, लेकिन यहां पर एक कंडीशन है। एक पापा है जिस पापा को के पास सलाह करने के लिए उसका साथी भी नहीं है अब, कि जिससे पूछे। अब घर में रहेगी तो ज्यादा वास्ता ससुर साहब से तो होगा नहीं, जो दो चार होंगी वो बातें होंगी वो तो सास से होंगी, सास सीन पे नहीं है। अब सारी जिम्मेदारी ससुर साहब की। लेकिन आप ये देखिए, सबसे बड़ा फैसला है जो एक पापा को लेना होता है, जो पापा हैं या पिता अब्राहम, राइट। और पिता अब्राहम के पास एक दूरदृष्टि है, और पिता अब्राहम पीछे भी जानते हैं और आगे भी जानते हैं। आप मेरे साथ हैं? पढ़िए भैया। अब्राहम ने अपने उस दास से, अच्छा, जब चुनने का वक्त आया तो अब्राहम ने अपने सब दासों पर विश्वास नहीं किया। नहीं, अब्राहम ने जब चुना तो अब्राहम ने ये चुनने के लिए कि मैं किसे भेजूं, मैं सोचता हूं कुछ समय लगाया गया होगा उसे, प्रार्थना में गए, उपवास करा होगा, खुदावन ने विजन में दिखाया होगा, खुदावन के विजन में वो आया होगा। कौन है जो लेकर आएगा? बड़े बड़े दिग्गज दास थे इस दास से पहले, सही बात है, जो एक से बढ़कर एक लर्नेड थे। पहले तो भाई पौलुस ही हैं। आप मेरे साथ हैं? बहुत जबरदस्त दास। लेकिन खुदावन का जब समय आया कि खुदावन एक ब्राइड को लेकर आए, तो ब्राइड चुनने के लिए कोई भी दास उपयुक्त नहीं है। ब्राइड लाने वाली मिनिस्ट्री सबके पास नहीं है। ब्राइड लाने वाली मिनिस्ट्री तो किसी खास दास को दी है उसने। और यहां लिखा है जब पिता अब्राहम ज़ईफ हो गए तो उन्होंने अपने घर में पैदा हुए उस दास से कहा, अरे एक क्यों लंबी जोड़ी कह रहे हो, साफ साफ कहते, उस दास से कहा, नहीं नहीं नहीं, जो उसके घर में पैदा हुआ। तो मैं कहूंगा क्या एलियाजर खतना हुआ है? एलियाजर खतना हो गया भैया। क्या एलियाजर को मालूम है पापा के मन में क्या है? क्या एलियाजर मालिक के मस्तिष्क में जा सकता है? क्या वहां से जाकर उसकी समझ को ला सकता है? ऐसा वाला दास चाहिए, ऐसा वाला दास चाहिए, जो दास उन विचारों में चला जाए। अब ऐसा दास कौन होगा? इस दास के लिए पिता अब्राहम फास्टिंग में है। आप कहोगे ब्रदर शादी की तो बात है, मेरे को अपने बेटे की शादी करनी है, एग्जाम्पल ले भाई थोड़ा, अब भाई को बेटे की शादी करनी है, इनसे क्या तो उनसे क्या, उससे क्या, भैया जरा देख लेना, कोई मिले तो ला देना। कुछ कहना चाह रहा हूं आज, कुछ कहना चाह रहा हूं आज। क्या गलत करेंगे ऐसा करके? क्या ऐसा कर गलत कर दिया कुछ? भाई सारे के सारे
तो इस मैसेज में तो है, सब तो मैसेज में है कि इसे भी कह दो, मेरी इच्छा कोई पूरी कर देगा। अब विश्वास से कह देंगे, इनसे कह देंगे भाई से, जोर से कह देंगे भाई से, लाइन लगा के खड़े कर देंगे जोर भाई, कर सकते हैं वैसे उसे। हाँ, लेकिन कहने का कुछ मतलब है मेरे पीछे से कहने का। मैं कुछ बताना चाह रहा हूं आपको, बात ये नहीं है, क्योंकि 17वां अध्याय बताता है कि जितने भी आपने सोचते हो कि एलियाजर के अलावा घर में कोई दास है ही नहीं, बहुत सारे हैं। चलो अगली बात सुनिए, क्या एलियाजर ही केवल अन्य जाति दास था, या और अन्य जाति दास भी होंगे? और भी होंगे अन्य जाति। तो वो एक मिनट, अगली बात, क्या एलियाजर के अलावा सभी का खतना नहीं हुआ? हाँ हुआ है, लेकिन ब्राइड लाने के लिए उनके पास ब्राइड वाला विजन नहीं है। ये है बात, इसे पकड़ो। अब ब्राइड मटेरियल को चूज करने का और उस ब्राइड मटेरियल के लिए जद्दोजहद करने का वो वाला दम, जज्बा, वो नहीं मिल पा रहा, वो वाली चीज नहीं मिल पा रही। अब इस मालिक को, जो कि तस्वीर है हमारे खुदावन की, उसके विजन में अपने बेटे की शादी करनी है, और उस शादी के लिए वो किसी भी दास पर विश्वास नहीं कर सकता, वो बेनहीन पर विश्वास नहीं कर सकता, वो रॉबर्ट पर विश्वास नहीं कर सकता, वो बिली ग्राहम पर विश्वास नहीं कर सकता। उसे एक दास चाहिए, एक दास चाहिए उसे। क्या बिली ग्राहम, मिस्टर बिली ग्राहम, मिस्टर ओरल रॉबर्ट्स उसी के समय की मिनिस्ट्री नहीं है? हाँ है, लेकिन खुदा ने उन पर वो ब्राइड लेकर आए, विश्वास नहीं किया। क्या आप हैं मेरे साथ? हाँ, गॉड ब्लेस यू। विश्वास ही नहीं कर रहा और विश्वास कर नहीं रहा। आज की तारीख में पास्टर हेगे हैं, और वो जापान का एक न जाने कितने प्रचारक घूम रहे हैं, लेकिन उसने उसके बाद भी सारे दासों पर विश्वास नहीं किया। इस युग में फिर एक पर विश्वास कर लिया। ना तब्दील खुदा, पहले ब्राइड को लाने का समय था, अब ब्राइड को परफेक्ट करने का समय है। हालेलुया। बात ये है ब्रदर, लाना ही नहीं है, उसे एक लायक बनाना है। बाइबल के अंदर लिखा है, एलिया की सेवकाई ये फरमाती है कि वो खुदा के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। प्रजा नहीं, योग्य प्रजा, जो खुदा को पसंद आए, जो खुदा के मन के पीछे की स्त्री हो, जो खुदा चाहता हो। ऐसे वाली मिनिस्ट्री ब्रदर, ऐसे वाला दास खुदावन ने चाहा वो जाए। हम नहीं बिलीव, आप विश्वास करते हैं? पहले लाने की थी, अब उन्हीं मैसेज के द्वारा, अलग मैसेज नहीं है उनका, उन्हीं मैसेज के द्वारा अब वो जो लाई गई है वो परफेक्ट हो रही है। अब वो परफेक्ट हो रही है ताकि मसीह के स्वरूप में हो जाए। है द सुपर रेस, सर्वोत्तम जाति। एक ही सर्वोत्तम है, खुदा। वो मसीह की समानता में हो जाए, इसके लगा रखा दास का काम कर रहा है। आप है मेरे साथ, खुदा का नाम मुबारक हो। तो उसने सब पर विश्वास नहीं किया, सब पर विश्वास नहीं किया। बहुत है नहीं, ये नहीं ला सकते यार, ये अपने चक्कर में लगे रहते हैं। मुझे तो चाहिए जो दीन हो इस संदेश के सामने, जिसके अंदर आग हो, ताकि वो उसे लेकर आए। आवे मेरे साथ, उस कैरेक्टर को लाए। कैरेक्टर चाहिए, हमने पढ़ा अभी, कैरेक्टर चाहिए। आगे
अब्राहम ने उसने अपने उस दास से, हाँ संपत्ति पर अधिकारी था। अच्छा, ये जो दास था जो सारी की सारी संपत्ति पर वारिस था, अब मैं आपको एक बात और बता दूं, 1906 में जब अजूसा स्ट्रीट के ऊपर खुदावन का आत्मा उतरा और वो पवित्र आत्मा के फल, वो वरदान उत्पन्न हुए, लेकिन जब भाई ब्रैनम की सेवकाई शुरू हुई तो खुदावन ने भाई ब्रैनम को 2 चिन्हों के साथ भेजा। 2 चिन्ह थे जिसके संग, जिसको दिखाकर वो मिनिस्ट्री अब शुरू होगी। बाइबल बताती है दैट वाज अ हीलिंग मिनिस्ट्री, जो शुरू हुई है हीलिंग मिनिस्ट्री है, लेकिन खुदावन ने उस हीलिंग मिनिस्ट्री, उस फर्स्ट पुल और सेकंड पुल और थर्ड पुल पर उसे अधिकारी बनाया अपनी सारी संपत्ति पर। क्योंकि लोगों ने पूछा 7वें मोहर में लोगों ने पूछा, भाई ब्रैनम ये फर्स्ट पुल कैसे ऑपरेट होता है? तो जो सारी संपत्ति पे दास था, सारी संपत्ति का अधिकारी था, उसने बता दिया और पहला खिंचाव कॉपी हो गया। क्योंकि दास सारी संपत्ति पे अधिकारी है। सारी संपत्ति है क्या? 3 खिंचाव। कितने बिलीव करते हैं खुदा की सारी संपत्ति पे अधिकारी है? दूसरा खिंचाव चालू हुआ, फिर पूछा, फिर कॉपी हो गया। अब की बार दूत ने कहा, बेटा अब मत कर, ये तीसरा वाला कॉपी नहीं होगा। सब सवाल का जवाब नहीं देना है। हाँ, ये सारी संपत्ति पे अधिकारी सब नहीं है ब्रदर। कोई, अब मैं कहूंगा भाई ब्रैनम की मिनिस्ट्री के बाद कोई अब फर्स्ट पुल पर अधिकारी है और कोई सेकंड तक भी चला गया। लेकिन अगर कही जाए सब चीजों को अधिकारी है, तो सब चीजों को अधिकारी नहीं है। सब चीजों को अधिकारी तो एक ही दास था। आप है मेरे साथ? अब अगली बात, इस स्त्री को, अभी पढ़ना आ गया, इस स्त्री को जब ये बुलाएगा, जब इस स्त्री को एक ब्राइड करके ये कॉल करेगा, उसमें ये अपने 2 खिंचाव का इस्तेमाल नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं करेगा। अब देखना, अब ब्रदर उत्पत्ति में 3 खिंचाव, हाँ। खिंचाव से आई। अब देखना, ये 2 खिंचाव से नहीं आती है। कौन? ये ब्राइड है, मैं जिसकी बात कर रहा हूं। अरे ब्रदर क्या प्रचार कर रहे हो? रिबका प्रचार कर रहा हूं मैं, रिबका की प्रचार कर रहा हूं ब्रदर। ये सारी संपत्ति का अधिकारी बुलाया गया, इसको 1 2 नहीं 3 खिंचाव दिए गए। ये 3 खिंचाव वाला प्रॉफिट जब आया तो इसके पास एक कमीशन है अब, और कमीशन क्या है? पढ़ो। कहा, अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख। जब तू हाथ रख रहा होगा जांघ के नीचे, जहां से मेरा फिजिकल सीड पास ऑन होता है, जहां से एक फिजिकली संतान निकल कर आती है, तो जो वाचा मेरी और तेरे साथ है वही वाचा उनकी भी इसी रीति पर होगी। वो सारे के सारे इस दास पर बिलीव करेंगे। आप है मेरे साथ? जरा सा भी शक नहीं करेंगे। इस दास पर शक नहीं करेंगे अब ये। जरा सा भी शक नहीं करेंगे। आप मेरे साथ हैं? शक नहीं करेगी अब ये ब्लड लाइन। बिल्कुल भी नहीं। वहां रखवाया जांघ के नीचे। मैं भरोसा पता नहीं कितने पकड़ते हैं इस बात को। फिर से कहूंगा, कह के निकल जाता हूं तो हो सकता है बहुत बार लोग कैच नहीं कर पाते। भाई इस वाली बात को दोबारा पढ़ो ताकि मैं धीरे धीरे बोलूंगा। अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख। नबी ने कहा ये जो जांघ के नीचे वाला हिस्सा है, ये वो जगह है जहां से सीड ट्रेवल करता है। और जब हाथ जांघ के नीचे रखा जाता है, रखा जा रहा है यहां पे, और शपथ खाई जा रही है, तो ये शपथ के नीचे वो सारा का सारा वंश, वो सारा का सारा सीड अब्राहम का ट्रेवल कर रहा है। मसीह यीशु से अब्राहम तक का वंश ट्रेवल करेगा। अब इस शपथ के नीचे आ गया और क्या कह रहा है?
अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख। और मुझसे कहा कि पृथ्वी की खुदाई होगा कि इस विषय में शपथ खा। 1 मिनट, बहुत बढ़िया। प्रकाशित वाक्य 10वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत पढ़ो पढ़ो, अरे वहां लिखा है। और जो युवा जीता है और जो युवा जीता है और जो स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है और जो स्वर्ग को जिसने बनाया है, और पृथ्वी को और जो कुछ उस पर है आगे और समुद्र को और जो कुछ उसमें है ये तो लिखा नहीं वहां पे, ये तो नहीं लिखा वहां पे, अभी लिखा ये तो कहीं और लिखा है। अब कैसे पढ़ रहे हो बाइबल? जान के नीचे तो ये बोला ही नहीं गया, बस ये कहा था स्वर्गदूत की शपथ खा। लेकिन जब शपथ खाने की बात आई प्रकाशित वाक्य में, तो शपथ कैसे खा रहा है? 6ठी आयत। और जो युगानुग जीता है और जो युगानुयुग जीवता है। और जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है अब जो शपथ के नीचे है, क्या वो मर जाएंगे? मरेंगे ही। और जो स्वर्ग में है और जिसने स्वर्ग बनाया और जो कुछ उसमें है, बाइबल बताती है स्वर्ग में सारे संत हैं, स्वर्ग में सिंहासन है, स्वर्ग में करूब है, स्वर्ग में जानदार हैं, 2400 प्राचीन हैं। तो जब स्वर्ग की शपथ खा रहा है तो सारे के सारे शपथ के नीचे हैं। थोड़ी होता है। जो स्वर्ग, जिसने स्वर्ग बनाया और जो कुछ उसमें है, तो जरा स्वर्ग में तो जाके देखो क्या क्या है। तो मैं पूछूंगा, पुस्तक स्वर्ग, पुस्तक में वो नाम, वो भी स्वर्ग में। केवल जांघ के नीचे पे का सिर्फ यही देख पा रहे हो, सिर्फ यहीं तक आंखें खुलती हैं। लेकिन यहां तो यूं कुछ और कह रहा है, कह रहा जिसने स्वर्ग और जो कुछ उसमें है। तो जो कुछ उसमें है पे के लिए प्रकाशित वाक्य की बाइबल भर गई। स्वर्ग में क्या क्या है? यशायाह की पुस्तक में लिखा है स्वर्ग में क्या क्या है। हेजकेल में लिखा है स्वर्ग में क्या क्या है। वो सारे के सारे अब शपथ के नीचे हैं। आप मेरे साथ हैं? वो स्वर्ग जो कुछ उसमें है, और जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है हाँ। और पृथ्वी को और जो कुछ 1 मिनट, पृथ्वी पे कौन है इस समय? पृथ्वी पे कौन है इस समय? स्वर्ग में, अब थोड़ा चेंज कर दूं, स्वर्ग में वर्ड बॉडी थी, पृथ्वी पर ह्यूमन बॉडी थी। स्वर्ग में और जो कुछ उसमें है, पृथ्वी पर जो कुछ उसमें है, इसकी वाचा इससे है। पृथ्वी पर तो ये खड़ी है, स्वर्ग में जो कुछ उसमें है, पृथ्वी पर जो कोई उस पर है। इसका मतलब पृथ्वी पर से वाचा है। तो पृथ्वी पर वाचक किससे है? तो पता लगा पृथ्वी पर वाचक केवल उससे है जिसके नाम जीवन की पुस्तक में, मेमने की जीवन की पुस्तक में है, और उन्हीं की थियोफनी स्वर्ग में थी। आप मेरे साथ हैं? बात समझ में आ रही है? आगे और पृथ्वी को और जो कुछ उस पर है और समुद्र को और जो कुछ उसमें है सृजा उसी की शपथ खा उसी की शपथ खाकर कहा और और देर ना हो काय में है, चूजिंग ऑफ द ब्राइड में। जो पुस्तक है वो प्लान है, ब्राइड को लाने का प्लान इस पुस्तक में है। आप हैं मेरे साथ? हाँ भैया, फिर क्या हुआ उत्पत्ति में? और मुझसे कहा कि पृथ्वी की खुदाई होगा कि इस विषय में शपथ खा हाँ हाँ कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से हाँ हाँ। के बीच में मैं रहता हूँ किसी को ना लाएगा। और साथ ही आयत क्या करिए प्रकाशित वाक्य की? मैंने सातवें दूत की तुरंत फूंकने पर हाँ होने वाले शब्द के दिनों में हाँ हाँ। खुदा को खुद करूँगा। जो खुदा चाहता है, खुदा क्या चाह रहा है वहां पे? खुदा वहां पे क्या चाह रहा है उत्पत्ति में? एक ब्राइड आ जाए, रानी में से नहीं। करानी में से नहीं। हमने भी पढ़ा, बॉब कट, खूबसूरती, पेंटेड फेस, वो सब पढ़ लिया अभी। बात समझ में आ रही है? वो नहीं चाहिए उसे। लेकिन ये प्लान पढ़ने के बाद जैसे ही 7वीं आयत आती है तो कह रहा है ये प्लान उस स्त्री को लाने का पूरा ही जब होगा, ये गुप्त मनोरथ है, ये मन में खुदावन की इच्छा है
कि एक ब्राइड आए मेरी ब्लड लाइन वाली, पूरा ही करने के लिए भेजा गया है 7वां दूत। तो क्या एलियाजर 7वां दूत एक ही है? क्या पिक्चर अब सही समझ में आती है? अब पल्ले पड़ रही है क्यों वो पिक्चर भाई की है। मैं ये नहीं कह रहा भाई कि तुम आज समझ में आया, लेकिन मैं सिर्फ ये दौड़ दौड़ करके दिखा रहा हूं कि कैसे है वो। आप है मेरे साथ, खुदा आप लोग को बहुत बरकत दे। भाई उत्पत्ति में चले जाओ। परंतु तू मेरे देश में हाँ, मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक की एक पत्नी ले आए। क्यों? क्योंकि पहले एक पत्नी थी हमारे पास, पिता अब्राहम का है, वो मेरे कुटुंब की थी, वो मेरे ब्लड लाइन की थी। अब आगे भी ऐसी मैं इस बात को तोड़ना नहीं चाहता, कंटिन्यू मैं चाहता हूं ये मेरे खानदान में चले। मेरी शादी हुई तो मेरी ब्लड लाइन वाले से हुई, तो मेरे बेटे की भी शादी मेरी ब्लड लाइन से होनी चाहिए। हाँ, बाप एक ही, ब्लड एक ही होना चाहिए। सुन लो आज, वो ब्लड लाइन, हाँ वो ब्लड लाइन ना खत्म हो जाए, क्योंकि यही ब्लड लाइन मैंने भी अभी आ रहा हूं लेके। मैंने उस ब्लड लाइन को बहुत अच्छे देखा है जो मेरी थी। मैं चाहता हूं मेरे बेटे के पास मेरा वाला अनुभव हो जाए। अब जो ब्लड लाइन मेरी है, जैसे मेरी थी वैसे उसके लिए भी आए, तो क्या सही बैठेगी आइसिक के साथ? बिल्कुल सही। क्या एक विजन था पिता अब्राहम के पास है? नबी ने कहा यह डिसीजन था पिता अब्राहम का, डिसीजन कि वो अपने बेटे के लिए कौन सी बीवी लाएगा, उसकी पत्नी कैसी होनी चाहिए। भाग गया। आप समझ रहे हो भाई? अब 38 रन पड़ेगी, ठीक है। डिसीजन किसका खत्म हो गया? अब पिता अब्राहम का। अब आओ भाई, भैया भाई एलियाजर के पास। सेवक का अब सेवक का डिसीजन देखो। जल्दी जल्दी चले, नहीं अभी थोड़ा आगे चले, 55 नहीं पहले है भैया, 10वीं आयत से पढ़े। अपने स्वामी के ऊँटों अब आया डिसीजन सेवक का। तब उस दास ने काम किया, पढ़िए आगे 10वीं आयत से। ये भी छांट रहा है। अपने स्वामी के ऊँटों में से 10 ऊँट छाँट कर सारे ऊँट नहीं लेता ये, नहीं, उसने दास छांटे, अरे ये ऊँट छांट रहा है। मतलब दास का करेक्टर भी स्वामी जैसा है, आमीन। ये भी छटाई में आगे है। छांट छांट के इसे हाँ, जो हार में उन्हें कहा जा रहा हो आजकल, उन्हें छुट्टी चल रही है मेरी, चल 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 मेरे से। ये नहीं करता ये, नहीं 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 नहीं, जहाँ से इसकी- बाइबल खुल गई वहीं से पढ़ लिया। ये वो दास नहीं है ब्रदर। दास तो उस काम के लिए बड़ा छटा हुआ स्क्रिप्चर लाएगा। ये दास है ब्रदर, सब कुछ नहीं चलेगा। उन्हें कुछ भी उठाओ और कुछ भी कर डालो, उन्हें कुछ भी नहीं है, कोई खास है। यस, 10 छांट लिए इसने। सर्च करेगा वो। इसका मतलब ये 10 ऊँट को, अब आगे सुनने की कोशिश करना, ये दास जब पूरी खुदावन की संपत्ति का वारिस है, तो ये ऊँट कितना चल पाएंगे ये दास को मालूम है। ये कितने देर बाद जीभ निकाल देंगे ये दास को पता है। ये कितनी देर बाद कहेंगे भैया देखो ऐसा है, इतना नहीं चल पाएंगे। तुम बादाम खाते हो, हम नहीं चल पाएंगे। भाई माफ करें, आप हैं। ये वो ऊँट नहीं है, अरे भाई भाई, ये वो ऊँट नहीं है जो रुक जाए गिलगाल पर, जो रुक जाए बेतेल पर, जो रुक जाए यहीरो पर। ये वो ऊँट है जो यरदन तक जाएंगे। हर ऊँट नहीं ब्रदर, अगर छाटेगा तो उन्हें भी लेके जाएगा आगे तक। अब मैं पूछूंगा क्या अब्राहम के पास 10 ही ऊँट थे? बाइबल के अंदर लिखा है जब खुदावन 18वें अध्याय में आए तो वो झुंड में भाग कर गया। इसका मतलब एक बहुत बड़ा फ्लॉक था जानवरों का,
जिसमें से निकाल कर छांट कर खुदा के लिए एक कोमल बछड़ा लेकर आया। बछड़े तो बहुत थे, लेकिन खुदा वाला बछड़ा एक कोमल बछड़ा था जो जल्दी से ज़बह होता। आप है मेरे साथ? ये छांटने वाला कैरेक्टर कहीं से आता है ब्रदर, ये चुनने वाला कैरेक्टर खुदा का है। जब आप है मेरे साथ? खुदा खाए तो मजा आए उन्हें। ये कैरेक्टर खुदा का है। इसीलिए मेरे भाई खुदावन का धन्यवाद करना, Amen. उसने तुम्हें रिफॉर्मर एज में नहीं रखा। Oh, hallelujah. तुम्हें भाई वेस्ली लूथर भाई की भाई पेंटिकॉस्ट में नहीं रखा, तुम्हें छांटा गया आज के युग के लिए। Do you believe that? जब आज के युग के बारे में सोच रहा है मसीह में, तो हमारे बारे में सोच रहा है। Lord, hallelujah. The same character of Jesus Christ, Amen. सेम कैरेक्टर ब्रदर। वो छटाई उत्पत्ति की नहीं है, वो छटाई आज तक चली, वो लाया छांट के आज तक। बड़े कम हो तुम, छटे हुए हैं, छांट के लाया है, काट दिया। ऐसे नहीं लाया। आप हैं मेरे साथ? सारी गंदगी झाड़ दी भारी। आप हैं? दास उन 10 ऊंटों को लेकर चला। God bless you. सारे नहीं लेके आया है, वही जो केवल चले ना, जो उन पे लगा हुआ है उसे भी लेके चले। राइट? आगे ये बड़ी जिम्मेदारी है ऊंट के ऊपर। जी। गिराएगा नहीं रास्ते में, आ गए दौड़ उस लाद को, उस लदे हुए को, लदान को अपने ऊपर लेके चलेगा। उस जिम्मेदारी को लेके चल रहा ऊंट। हमेशा लद के चलेगा। आगे आगे लद के। आगे सब उत्तम पदार्थों में से कुछ लेकर चला। और ऊंटों के ऊपर कूड़ा नहीं भरा। जिन ऊंटों पे छांटा, एक मिनट, जब जिन ऊंटों को छांटा गया उनके ऊपर जो लादा गया वो भी उत्तम था। आमीन। इसका मतलब जो पदार्थ छांटे गए, अरे यार कितना छांटना नहीं हो रहा। आमीन। कभी दास छांटा, कभी ऊंट छांटे, और ऊंट पे रखने के लिए फिर कुछ और छांट दिया। हैं? सब कुछ रख दिया। रख सकता है? नहीं। जो ऊंटों के ऊपर रखा था दरअसल वो ब्राइड का मैसेज था। आमीन। सब कुछ नहीं रखना है। सब कुछ रख के नहीं ला रहा है। दास केवल उन्हीं स्क्रिप्चर्स को बार बार बोल रहा है, उन्हीं चीजों को लेके आ रहा है जिसका संबंध हमसे और आपसे और खुदा से। समझ में आ रही है बात? हालेलुया। दास खुदा का नाम को आ रहा बोल दिया है, आगे। सब कुछ नहीं कह सकता है। आगे और मेसोपोटामिया में नाहोर के नगर के पास पहुंचा। आगे उसने ऊँटों को नगर के बाहर एक कुएं के पास लगाया। वह संध्या का समय था। अब इस समय जब अरे यार, जब दुल्हन के चुनने का समय आया तो दिन बीत चुका था। इसका मतलब दिन का एक पार्ट भी चुना हुआ था। सुबह जा चुकी है, अल्फा चर्च जा चुका है, दोपहर खत्म हो चुका है, लेकिन जब ये पहुंचा उस नगर में तो दिन का एक पार्ट जो कि शाम का वक्त था, अब स्त्रियों का टाइम है ये। शाम का वक्त था, ये शाम के वक्त में आ गया। यानी कि उस स्त्री को चुनने का भी एक छटा हुआ समय है। अबे आमीन। आया और आगे कहां बैठा? आके मुँह पर। उसने ऊँटों को नगर के बाहर एक कुएं के पास बैठाया। ठीक, वह संध्या का समय था। वो संध्या का समय था। इस समय स्त्रियाँ जल भरने के लिए नबी ने कहा जब स्त्रियां जल भरने के लिए आती हैं, सबसे पहली एक स्त्री इसे आती हुई दिखाई दी, सबसे पहले। अच्छा, नबी ने कहा इसके पास एक जिम्मेदारी थी। मैं पढ़ नहीं रहा, टाइम चला जा रहा है, लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा। मैसेज का नाम है ब्रदर फैसले का समय। फैसले का समय मैसेज है, उसमें से पैप ले रहा था। नबी ने कहा कि ये उस शपथ के नीचे जब गया तो दुआ करने लगा खुदावन से, और खुदावन से कहने लगा खुदावन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर।
और उस जिम्मेदारी को आप ही पूरा करें। तो खुदावन ने एक दूत भेजा इसे लीड करने के लिए। ये ऐसे ही किसी नगर के बाहर नहीं बैठ गया, दूत उसे उस नगर तक लाया जहां इसने अपने ऊंटों को बिठा दिया। और जब ये प्रार्थना कर रहा है, दूत सुन रहा है। जो ये प्रार्थना कर रहा है, अभी बोलेगा ये मेरी यात्रा सफल कर। जब ये प्रार्थना कर रहा है, दूत सुन रहा है, और जो वो आ रही है यूं पहुंचा उसके पास। उसे ही नहीं पता मुझे क्या करना है, वो जो आने वाली है सामने से। नबी ने कहा जो सबसे बढ़िया, जब से पहले स्त्री पानी भरने के लिए आई, नबी ने एक लंबी खूबसूरत स्त्री चलती चली आ रही है, अपने हाथों में कूले पर घड़े को रखे हुए चलती चली आ रही है, और ये दुआ कर रहा है। उस समय ऐसे प्रार्थना में कहा, जिसे मैं कहूंगा वो मेरे ऊंटों को पानी पिलाएगी। क्या छटाई है इस लड़की की जो कोई नहीं करेगा? जी, कोई नहीं करेगा। छटाई है भैया। देखो भैया, अभी ऐसा है ना, अपने बच्चे से काम करवाते नहीं, सारी जिंदगी तो काम करना ही है उसे बाद में। तो इसीलिए हम कहते हैं बेटी आराम कर। आगे कहूं, आराम आराम। और बेटी नहीं भी आई गई 30 साल तक। मैं कुछ कह के चला जा रहा हूं आगे। 30 साल तक आराम करेगी। 30 साल तक उसने आराम करा है। हाँ। कैसे करेगी? नबी कह रहा है रिबका ऐसी नहीं है। नबी ने कहा ये पहली बार पानी भरने नहीं आ रही, ये इस कुएं पर रोज आती है, लेकिन एक बड़ा खास वक्त है जिसमें आज ही आई है। आमीन। और आने के बाद जो इससे कहा गया, ये उसे रोज करती है। ऐसे नहीं कि वो आई है तो अब पूछेगी ये कांटे, चम्मच और छुरी में से छुरी कौन सी है। इन बर्तनों में छुरी कौन सी है, छुरी। क्योंकि मम्मी ने कहा था आलू छुरी से कटता है, छुरी कौन सी है उसे पता नहीं है, तभी आलू काटेगी। अभी तो आराम कर रही है। ये नहीं पता तौलिए से बॉडी पोंछनी होती है या पोछा लगाना होता है। ये रिप का नहीं, कपड़ा वो भी है। हाँ। आप बात समझ रहे हैं? पोंछ दो। ये उन्हें पोछे तो लगाना है। उन्हें सवेरे सवेरे नहा के पोछा था अपने आप को, और अब इसी से घर पोंछ दूं। ये रिपका है नहीं, इसे लेने आ रहा है। धोने के बाद बर्तन भी पोंछ दिया। हाँ, वो सब काम उसी से करती है, पोछाएगा कपड़ा। आप मेरे साथ हैं। मसीह की दुल्हन ब्रदर अपने हस्बैंड जैसी है। आमीन। तो एक फैसला लिया पिता अब्राहम ने, एक फैसला लिया एलियाजर ने, दुआ करी और कहा खुदावन वही हो जो मेरे ऊंटों को पानी पिलाएगी। आमीन। अगला फैसला रिबका। आओ भैया जल्दी से कूद के पहुंचो 57 पे, जहां से पढ़ा था आपने। 54 से 54 से पढ़ो भैया। तब उसने अपने संगी जनों समेत भोजन किया हाँ और रात वहीं बिताई। उसने तड़के उठकर कहा, हाँ उसको अपने स्वामी के पास जाने के लिए विदा करो। भैया आप पढ़े, एक मिनट आप पढ़े 85 आयत से। तब लाबान और बतूएल ने उत्तर दिया, तब लाबान और बतूएल ने उत्तर दिया, ये बात यहोवा की ओर से हुई है। ये बात यहोवा जब वो अपनी टेस्टमनी बता चुका, तो यहां तक कन्विंस हो गए वो कि ये जो बात है ये खुदा की ओर से है। आदमी का काम। क्योंकि जो कंडीशंस थी, जिस तरीके से इसे आना था, ये बिल्कुल वैसे ही आई है प्रार्थना के द्वारा। आमीन। आदि चली जा रही है। तो यहां तक तो कन्विंस ये भी है लाबान और बतूएल, रिबका की फैमिली। वैसे रिबका की फैमिली थी कौन? क्योंकि जब वो सामान आया था तो सामान में कुछ गिफ्ट्स थे
जो गिफ्ट्स थे फैमिली के लिए, सुनो भैया, फैमिली के लिए गिफ्ट्स थे। लाबान है, उसकी माँ है, और लोग भी हैं घर में, जितने फैमिली मेंबर्स थे रिबका के घर के लिए, उनके सब के लिए गिफ्ट थे। लेकिन जिन जिन को गिफ्ट दिए जा रहे थे वहां पे, जी वो ब्राइड नहीं थे। गिफ्ट उनके पास भी थे। ये बता रही है उत्पत्ति 24। उत्पत्ति 24 अलग करती है बीज को भूसी से। गिफ्ट तो वो लाया था, यानी कि उसी पेंटिकोस्टल एज में जो मिनिस्टर था, ये दो खिंचाव लोगों ने कॉपी कर लिए, यही थे गिफ्ट, और लेके चले गए। लेकिन दो खिंचाव के बाद वापस ना मुड़ने वाले ये वो थे मेरे भाई, जो अब चले नबी के मैसेज के साथ। और 1963 के बाद कह रहे हैं पता नहीं क्या प्रचार करते हैं, समझ में नहीं आता, पता नहीं क्या बोलते हैं, पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं, भैकी भैकी, बस बादल हर बात बादल के बारे में बात करने लगते हैं। पता नहीं क्या बात हो गई है, पता नहीं क्या बात हो गई। साथ आए कौन बात कर रहा है, कौन कह रहा है? गिफ्ट वाले घर के लोग। घर के लोग को क्या कह रहा है खुदा का कलाम? पेंटिकोस्टल्स, पेंटिकोस्टल्स ब्रदर कलीसिया, जो गिफ्ट में खुश है। और ध्यान से सुनने की कोशिश करें, वही सेवक जो रिबका को लेने के लिए आया, वही सेवक उस घर वालों के लिए वरदान लाया था। सेवक एक ही था, पकड़ो यार, पकड़ो संदेश, सेवक एक ही था जो उसके लिए तो, उनके लिए तो गिफ्ट लाया, और इसकी सेवकाई जो अगली है वो इसे लेके जाएगी। क्योंकि जैसे ही ये एक्सेप्ट हुई, वैसे ही इसने इसे नथ और कंगन दिए सोने के। किसे? रिबका को। और कहा आग में ताया हुआ सोना मुझसे ले। सेवक में होके मसीह ने वो आग में ताया हुआ सोना, वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ वचन आज के युग में ब्राइड को दे दिया। और तब लिखा है 53 में, हमारे सुसमाचार पर किसने विश्वास किया, खुदा का भुजबल किससे प्रकट हुआ। आप है मेरे साथ? क्या एक्सेप्ट करा? ब्राइड के लिए क्या लाया? ब्राइड को वचन से एक कर रहा है। वचन है कौन? ब्राइड का हस्बैंड। हस्बैंड की शेडो वहां तो इसहाक है, लेकिन वैसे मसीह है। आप पकड़ पा रहे हैं? अब लाबान ने कहा, बढ़िया भैया 50 रुपया जल्दी करें। अब लाबान और बतूएल ने उत्तर दिया, ये बात तो यहोवा की ओर से हुई है। अब जब भैया देखो ऐसा है, बाइबल के अंदर लिखा है, अगर कह दिया तो ना श्लोक में ना परलोक में माफ होंगे। यदि अब खुदा की ओर से हुई है तो हम कुछ नहीं कर सकते भाई। देखो, आप समझ रहे हैं भाई? मुझे वाली बात याद है भाई, हम गए भाई भाई हम लोग गए बरेली, भाई के यहाँ, भाई के जिया जी हैं मिस्टर घोष। वैसे कहते हैं मैं आपको तो कुछ नहीं कह सकता। मैंने क्यों, क्या बात हो गई? कह रहे मुझे पिटना थोड़ी है कह रहे मुझे जींस पटक देंगे उठा के। भाई पैसा आपसे कुछ नहीं बात करूंगा मैं। मतलब इतना तो वो जानते ही हैं। आप है मेरे साथ? अगर जानते हो तो मानते क्यों नहीं? फिर लाबान और बतूएल कह रहे हैं ना तुझसे हम बुरा कर सकते हैं ना भला कर सकते हैं, तेरे बारे में कुछ नहीं कहेंगे। आगे भैया देख, रिबका तेरे सामने है। आगे हालेलुया। क्योंकि ये बात सुनकर जैसे ही ये पूरा हुआ, ब्राइड मिल गई, खुदावन का काम पूरा हो गया। केवल स्त्री मिली नहीं, स्त्री का पता नहीं मिला, वो स्त्री मैनिफेस्टेशन में खड़ी थी। जब वो खड़ी हो गई उसके सामने, जब एक पूरी की पूरी लाइन आ रही थी और गाना गा रहे थे ऑन मस्ट क्रिश्चियन शोल्डर, और नबी सर पकड़ के बैठ गया दर्शन में और कहने लगा मेरी सेवका का यही फल है, यही लेने के लिए आया था मैं।
तो थोड़ी देर बाद एक मिलिट्री की यूनिफॉर्म में, एक लंबे बालों वाली आर्मी की ड्रेस में चलती चली आ रही है मसीह की धुन पर। और जब उसने देखा एलियाजर ने, तो सिर नीचे रखकर खुदा का धन्यवाद किया। हालेलुया। क्या यह हुआ था? अब अगली बात सुनिए। जब ऐसा हो चुका, मैं कहूँ दर्शन, ये दर्शन था, दर्शन पूरा हो गया, लेकिन क्या इस दर्शन के बाद अभी वो जा चुकी या अभी भी अपने लाबान के भाई के घर में ही थी? अभी तो नहीं गई थी, लेकिन दर्शन तो पूरा हो गया। जिस दिन नबी ने वो दर्शन देखा, जिसमें वो ब्राइड एक आर्मी ड्रेस में आ रही थी, क्या उस दिन रैप्चर हो गया? नहीं, वो अभी भी नॉमिनल चर्च के साथ खड़ी है, अभी भी नहीं गई, लेकिन जाएगी। कब? जब वो अपना डिसीजन लेगी। कहां फंसी है? अभी इसका डिसीजन बाकी है मेरे भाई। पिता का तो हो चुका, अब्राहम पिता का। एलियाजर का दर्शन पूरा हो गया। खुदा की जो प्रतिज्ञा थी एलियाजर से, वो पूरी हो गई। लाबान और बतूएल ने कहा जाने दो, कह रहा अब तो कुछ नहीं होगा, अब बचा है डिसीजन तेरा ए दुल्हन। कहीं ला रहा हूं मेरठ की कलीसिया तुम्हें आज। कहां लिखा है? फैसले का समय है ये, अब ये फैसले का समय है। अब डायलॉग मत याद करो, अब डायलॉग मत याद करो, अब तो कैरेक्टर देखो। जो जाने वाली है उसका डिसीजन उसके ऊपर है। अब बात तो व्यक्तिगत हो गई, जाएगी या नहीं जाएगी वो तो अपने अपने ऊपर है। आप मेरे साथ हैं? नहीं, मैं तो अपनी बेवकूफियों के साथ यही रहूंगी, उन्हें रहे। मैंने कौन सा कहा जा, अभी लेजर रहेगा, मैं तो जा रहा हूं, काम हो गया मेरा। तो अब थोड़ी देर बाद लेजर चला जाएगा, जाने के चक्कर में है। एलियाजर निकलने के चक्कर में यहां से बार बार कहेगा मैं जा रहा हूं। पढ़िए जल्दी से। हाँ हाँ, क्या क्या लाया? सोना, वस्त्र, गहने रिबका को दे दिए। कब? जब डिसीजन इसके ऊपर आ गया। क्या उसी खुदा ने आज वस्त्र, सोना, उसका होली गोस्ट, क्या सब कुछ लेकर नहीं आया? 10 लेकर तो है, लाकर तो दे दिए। लेकिन क्या ये सब लेने के बाद रिबका अभी चली गई? क्या वहीं है अभी भी? अभी तो वहीं है ना? क्या डिसीजन लिया इसने अभी तक? नहीं। चलिए, खैर कुछ कहना चाह रहा था, चलो आगे। तो ये गई नहीं अभी तक। और उसके भाई और माता को भी अनमोल वस्तुएं दी। देखा, ये माता और भाइयों को जो अनमोल अनमोल वस्तुएं हैं, ये वो गिफ्ट हैं जो पेंटिकोस्टल को दिए गए। यहाँ नहीं लिखा, यहाँ लिखा नहीं है सोना का दिए, लेकिन यहाँ लिखा है अनमोल अनमोल वस्तुएं दी। तो क्या एक ही ग्रुप में जिसमें ब्राइड है, वो और पेंटिकोस्टल साथ खड़े थे? हाँ, साथ खड़े थे। उनमें गिफ्ट उन्हें मिल गए, गिफ्ट लेने वाले उसी में खुश हो गए। इनका टारगेट कुछ है ही नहीं, लेकिन ना इनका कोई डिसीजन है, लेकिन डिसीजन तो ब्राइड का है। इनका क्या डिसीजन? ये तो रहेगा वहीं के वहीं, इन्हें कुछ चाहिए नहीं, गिफ्ट के संग खुश आगे चले। तब उसने अपने संगी जनों समेत भोजन किया। आमीन। कब? जब दे दिया। देने के बाद उसके संग कुछ आए थे, उन सब ने मिलकर वहां भोजन किया। आगे। और रात वहीं बिताई। हाँ हाँ। लड़के उठकर कहा। सुबह 6 से 9 के वक्त में एक फैसला है। सुबह तड़के कब? अब रिबका का तो काम ही सुबह 11 बजे उठने का है। तड़के जब अब रिबका उठे सुबह 11 बजे, निकल गया टाइम, एलियाजर गया, लेट हो गया। एलियाजर थोड़ी रुकेगा इतनी देर तक। बाइबल के अंदर, मैसेज के अंदर गड़ा गड़ा के लिख दिया 6 से 9, 6 से 9, 6 से 9। और यहां लिख दिया जब सुबह तड़के उठा। तो तड़के का मतलब होता है सूरज भी निकलता उस समय। और एलियाजर का की एक आदत थी
एलियाजर रात को चाहे कितनी भी देर की मीटिंग करके आए, एलियाजर सूरज निकलने से पहले जंगल में जाके दुआ करता था। लोगों ने पूछा, एलियाजर तुम्हें डर नहीं लगता? मत जानवर हो सकते हैं। एलियाजर कह रहा है क्रिएटर से डरती है क्रिएशन। इसीलिए जब सिस्टर जॉर्जी कार्टर के लिए दुआ कर रहा है तो झाड़ियों में चला गया, और वहां बिच्छू सांप आ जाए तो एलियाजर डरता ही नहीं। एलियाजर को पता है मैं किसका सेवक हूं। एलियाजर को पता है मुझे नहीं कोई काट सकता, क्योंकि जॉर्जी कार्टर की चंगाई के बहुत बाद 7 दूत आएंगे, मुझसे ही मिलेंगे, मुझे कोई नहीं छू सकता। विश्वास देख रहे हो? क्या उसके बाद कुछ भी नहीं। क्रिएटर अंदर बैठा हुआ है और क्रिएशन में क्रिएटर को पहचानती है। एलियाजर बहुत जल्दी उठता है और उठ के प्रार्थना में चला जाता है। क्या ये एलियाजर इस युग में भी ऐसे ही करता था? हैं? उठते ही प्रार्थना करने लगता है, सुबह जल्दी उठता है। आप है मेरे साथ? आगे उसे तड़के उठ के कहा, अच्छा उठते ही एक संदेश, और उठते क्या कहा? मुझे विदा करो। अब कब जाने का समय कब हुआ? सुबह तड़के। ये संदेश कब उठेगा यहां से रैप्चर में? तड़के। कहां जाने वाला है? स्वामी के पास। मुझे मेरे स्वामी के पास जाने के लिए विदा करो, लेकिन मैं अकेला नहीं जाऊंगा। बात तो यही है, ये संदेश इस ब्राइड को लेके जाएगा, ये ऐसे नहीं जाएगा। मेरे को मेरे स्वामी के पास जाने के लिए विदा करो। लेकिन आप देखो कितना क्लोज मामला है, अभी तक भी डिसीजन नहीं हुआ, बड़ी लेट हो रहा है। आप देख रहे हो अभी आज हो जाएगा रैप्चर। कैसे हो जाएगा रैप्चर? तुम्हारा डिसीजन नहीं हुआ अभी तक। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं आज, ये बहुत लेट कर रहा है मामला। ये ब्राइड बहुत लेट करती है, डिसीजन ले नहीं रही है, क्योंकि अभी तक ब्राइड के लिए शब्द नहीं आया। डिसीजन क्यों नहीं ले रही? ब्राइड के लिए शब्द नहीं आया। लेकिन रिबका के लिए जब शब्द आएगा, रिबका डिसीजन तब लेगी। डिसीजन की मैं खुदा के संग चलूंगी, ये रिबका के लिए आना चाहिए था। अभी तो रिबका बोल नहीं रही, अभी तो लाबान, नाहोर और सब बोल रहे हैं, बतूएल बोल रहे हैं। नाहोर तो नहीं, लेकिन बतूएल और लाबान बोल रहे हैं। लेकिन अभी और कोई नहीं बोल रहा। रिबका बोल ही नहीं रही। रिबका से पूछा ही नहीं। अभी रिबका की बारी कहां आई? जब रिबका से पूछा जाएगा तब रिबका बात करेगी। पढ़िए आगे। हाँ, क्या ये रिबका की मर्जी है? क्या ये रिबका से पूछ के कह रहे हैं? नहीं। कलीसियाई जीवन क्या चाहता है? कलीसिया के लोग क्या चाहते हैं? रैप्चर थोड़ा लेट हो, और लेट हो, और लेट हो, कुछ और दिन लेट हो जाएं, और लेट हो जाएं। ये है चर्च, ये है चर्च। ये चर्च सोच रहा है थोड़ा और सोने को मिल जाए, थोड़ा और लेट हो जाए। कितने दिन में कह रहे हैं? 10 दिन। 10 दिन और रुक जा, क्योंकि जैसे ये जाएगी वैसे मारकाट शुरू हो जाएगी। कन्या को भी मत जाने दो, कन्या को 10 दिन रोको, नहीं तो कटोरे आ जाएंगे। वरना पशु काटना शुरू कर देगा। जब तक कन्या है कौन? कन्या वेदी पर लहू है। जिस दिन ये लहू हटा, उस दिन वो हाल होगा इस जगह का। भाई, लोग मौत मांगे, बाइबल कहती है मिलेगी नहीं। चर्च जानता है ये बात, उन्हीं बीच में चर्च भी जानता है ये बात। और चर्च क्या कह रहा है? अभी मत ले जाओ, रैप्चर लेट कर दो। सुन लो बेटा, कुछ कह रहा हूं मैं, मन ही मन में होती है ये बात। अगर आज ही हो जाए मैं तो रह जाऊंगी। थोड़ा लेट हो जाए तो कैसा रहेगा?
मैं 2-3-4 एग्जाम और पास कर लूं। अभी तुम्हारे एग्जाम के लिए नहीं रुका खुदावन। राइट एक बहुत बड़ा एग्जाम रखा हुआ है कल, कह दिया मैंने। बात समझ में आ रही है? एक एग्जाम आने वाला है वैसे कल। फिर फिर उसके बाद 7 में चली जाएगी। फिर उस 10 दिन रोक दो, उसके बाद वो चली जाएगी। अच्छा आप ये बात सुनिए, एक सेकंड, एक बात कहने के लिए सिर्फ, अगर ये 10 दिन के लिए छोड़ देते इसे, तो 10 दिन के बाद क्या होता है? हैं? नहीं, ये कहते कुछ दिन और रोक दो। 10 के बाद फिर रोक दो, बढ़ता जाता पढ़िए न्याय 19, पढ़ो वहां जाके। लेवी ने कहा मैं लेके जाता हूं इस रखेल को, उसने कहा कुछ दिन और, एक शाम और, अब तू खा पी आराम कर, एक दिन और पढ़ो बेटा वहां। और वो क्या बनी? कॉन्कोबाइन। लेकिन ये कॉन्कोबाइन नहीं है, ये ब्राइड है। क्या फर्क है न्याय 19 में और उत्पत्ति 24 में? शी डिसीजन सो फास्ट, अभी अभी वो जाएगी, अब जाए उसका डिसीजन उसके हाथ में है। अब जाए वो चर्च की मर्जी पे नहीं चलती ब्रदर। पढ़ो, मिला के देखो, अगर ये लेट हो जाती और रुक जाती तो क्या हाल होता इसका। इसके भी 12 टुकड़े करके गोत्रों में बांट दिए जाते। लेकिन खुदावन ने ब्राइड को इसलिए नहीं रखा ब्रदर, वो उसकी वर्चुअस ब्राइड है, आमीन वो नहीं बटेगी। वो रखेल नहीं है, वो तो खुदा का खुद का हिस्सा है, वो वचन का पार्ट है। आप है मेरे साथ? हाँ जी। आगे आगे ये होता उस दिन फिर। हाँ जी, हाँ जी। उनसे कहा, उसने उनसे कहा, यहोवा ने जो मेरी यात्रा को सफल किया है। यहोवा ने मेरी यात्रा को सफल किया। यात्रा क्या थी? दुल्हन मिल गई, मिल गई वो तो। और मिली कैसे? विजन आ गया। अगली बात बोलूं, मैंने लाखों दर्शन देखे कि फेल नहीं हुआ। आमीन। आमीन आगे, देखो मुझे मत रोको, इसलिए तुम मुझे मत रोको। अगर ये जाती है तो जाए, वरना मैं तो जा ही रहा हूं। तुम मुझे मत रोको आगे, कि मैं अपने स्वामी के पास जाऊं। मैं अपने स्वामी के पास जाऊं। कितनी उत्सुक मैं जल्दी से, क्या सब बहुत है मैं अपने स्वामी के पास जाऊं, मैं अपने स्वामी के पास जाऊं। देख रहे हो हालत? ये है आत्मा ब्रदर। और यही आत्मा मिल जाए ब्राइड को, जल्दी से काम खत्म करूं, जल्दी से फिनिश करूं, स्वामी के पास आऊं, स्वामी के पास आऊं। ये है आत्मा। वो लड़की गेट से बाहर खड़ी है, वेट कर रही है बात समझ में आ रही है? पूरा करके। हाँ, ये है, ये आत्मा है उसकी, सेवक की। जल्दी खत्म हो और मैं स्वामी के पास जाऊं, जल्दी फिनिश हो और मैं स्वामी के पास जाऊं, मैं खुदा से अलग ना रहूं, मैं खुदा के संग जाऊं। ये चाह रहा है सेवक, आमीन आप हैं, और यही चाह रही है ब्राइड आज। जल्दी खत्म हो, बस जल्दी खत्म हो जाए और मैं यहां से जाऊं। ना तुम्हारा फ्यूचर, मेरा फ्यूचर आप है। आमीन मेरा फ्यूचर ही नहीं, मेरा फ्यूचर तो आप हैं। कोई फ्यूचर ही नहीं है, आप मेरे साथ हैं। आगे उन्होंने कहा, कन्या को बुलाकर पूछते अब डिसीजन लेगी कन्या। और देखेंगे कि वह क्या कहती है। अब देखें, सुनिए सुनिए, हम कन्या को बुला के पूछते हैं। कौन कह रहा है? चर्च। कि देखें उसका संदेश, उसके विचार, यानी कि ब्राइड के विचार और चर्च के विचार एक है या नहीं है। पता लगेगा अब कि जो चर्च सोचता है, जो पेंटिकॉस्टल कलीसिया सोच रही है, लोदीसिया, वो ब्राइड नहीं सोचती। वो कह रहे आओ उससे पूछ ले। और अगर ये कहती हाँ, तो देखा है ना, वही वाली बात जो हम कह रहे थे, तुम परेशान थे। लेकिन यहां पता लगेगा जो ब्राइड है उसका डिसीजन सेवक के डिसीजन के साथ है। उसका डिसीजन चर्च के साथ नहीं, उसका डिसीजन सेवक के साथ। ये है वो सेवक। उसने चर्च की आत्मा नहीं पा रखी, नहीं उसके पास सेवक की आत्मा है। वो वही सोचती है जो सेवक सोचता है, आमीन वो वही मानती है जो संदेश कहता है। ये कैरेक्टर है। डिसीजन किस बात पे लेगी? डिसीजन लेगी उस वाले वचन पर
जो संदेश वो लेकर आया है सेवक, उसे किसी चीज बात से मतलब नहीं। कौन क्या कहेगा, कौन क्या नहीं कहेगा, कौन मानता कौन नहीं मानता, अरे जाओ यार। उसकी अपनी पर्सनल फेलोशिप है अपने खुदा के साथ। वो पता क्या कहती है, 50 जाएंगे तो मैं जाऊंगा, और अगर एक जाएगा तो भी मैं जाऊंगा। ये कौन कह रही है? रिबका, ब्राइड का पहला पूला। आप हैं मेरे साथ? पढ़िए आगे। और रिबका को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू उस मनुष्य के संग जाएगी जो बहुत पहले, कुछ दिन पहले ही आया है हमारे यहाँ? एक ही दिन की तो मुलाकात है हमारी इससे, और हमारे यहाँ तो तू रही है बचपन से, कई पीढ़ी से। हाँ कई पीढ़ी से ही रही तू, तो क्या इस अजनबी के लिए अपने घर को छोड़ देगी? क्या ऐसा नहीं कहा होगा मम्मी ने? मम्मी ने कहा होगा। मम्मी कौन है? कलीसिया। मम्मी कलीसिया ने कहा, हाँ एक ही दिन में दूध का कर्ज उतार गया, सब खत्म हो गया है, भूल गई हमें तू? हम कैसे एंजॉय किया करते हैं। हम थोड़ी मना कर रहे हैं कि मत जा, हम तो कह रहे रुक जा, लेकिन क्या रुक रही है? ये है बात। ये फैसले का समय है। अब वो समय है जो आ गया है। जाएगी। अगर जाएगी तो खुदा के साथ जाएगी या WCC के साथ जाएगी। दो जगह है अब जाने की, या तो WCC के संग जाएगी है, जो कि नहीं जाएगी, वो मम्मी और वो है, वही है मम्मी, और जाएगी तो खुदा के संग जाएगी। ये डिसीजन लेना है आज तुम्हें ए ब्राइड। जो डिसीजन है रिबका का, तो रिबका का डिसीजन क्या है? पढ़ो। जब उसे बुलाया, उससे पूछा गया, उसने कहा हाँ मैं जाऊंगी। उसके बाद कोई बोलेगा? नहीं, डिसीजन हो गया, फाइनल हो गया डिसीजन। आखिरी डिसीजन किसका? ब्राइड का। आज आखिरी डिसीजन किसका? तुम्हारा, मेरा आखिरी डिसीजन है। मैं कहूंगा अगर जा रहे हो मेरे भाई तो सामान बांध लो। जा रहे हो तो जाने वाली कंडीशन में रहो, रुकने वाली हरकत ना दिखाई दें। जा रहे हो तो एक परदेशी और मुसाफिर जैसा बिहेवियर होना चाहिए जिंदगी में। हम रुके और एंजॉय करें ब्रदर, वो और नहीं हो पाएगा। ये डिसीजन सिर्फ और सिर्फ रिबका का है, उस दुल्हन का जिसे आज खुदाबंद लेने के लिए आया। आप मेरे साथ हैं? उत्पत्ति समझ में आ गई? खुदा आप लोग को बरकत दे।